अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह एक ज़बरदस्त स्टार्ट के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और एक खूबसूरत चेहरा, अगर आप पैन करते हैं कैमरे को और इधर जाते ही खूबसूरत चेहरा हमारे साथ आयशा खान। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए सच्ची बात है, क्योंकि मैं भी जब भी आयशा से मिलती हूँ मैं आयशा को देखती रह जाती हूँ ना, मतलब मैं देखती हूँ और मेरी नज़र ऐसे ठहर जाती है। मेकअप नहीं भी किया हुआ होता, कोई एक बेस की चीज़ भी मुंह पे नहीं होती, मैं कहती हूँ आयशा क्या करती हो, स्किन पानी पीती हो, क्या करती हो, कैसे ख्याल रखती हो? नहीं, that's so sweet of you, निदा। लेकिन हाँ, पानी तो पीना चाहिए, हमेशा पीना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज हम यहाँ पे आए हुए हैं to tell everybody about Physiogel, जो कि is a cream that I've been talking about आजकल lately a lot because it's something that I use. Physiogel is actually जो वजह है ग्लो की या whatever, जो भी लोग मुझसे पूछते रहते थे, मैं इसलिए नहीं बता पाती थी क्योंकि वो पहले पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। लेकिन अब शुक्र है कि वो अवेलेबल हो गई है, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ जब से मैं कनाडा में रहती थी तब से। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ड्राई स्किन ज़रा ज़्यादा ड्राई हो जाती थी, हीटिंग वगैरह हमारी इंटरनली होती थी, बाहर बहुत सर्दी होती थी, तो कभी रेड भी हो जाती थी, इची भी हो जाती थी। तो उसके लिए जो है वो मैं जब गई एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप फिजियोजेल ट्राई करें। लेकिन उसके बाद से आई थिंक अब 8 साल हो गए मुझे, एंड आई यूज इट एवरी सिंगल डे। अच्छा देखो, कनाडा में तो ड्राइनेस है, यहाँ पे जैसे आप अब पहले आप लाहौर में रहती थी, लेकिन अब आप कराची में रहते हो। कराची में समंदर की वजह से इतना पसीना आता है, पसीना आता है। कैसे फिजियोजेल क्रीम लगा के धूप में निकल जाए? मॉइस्चराइजिंग तो आपकी स्किन की ज़रूरत है ना। जैसे हम कहते हैं कि जी अब बालों में कंडीशनर लगाना छोड़ दें क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लाइक इट्स फूड फॉर योर हेयर, उसी तरह मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। हर चीज़ का आई थिंक जो बिगनिंग ऑफ डैमेज शुरू होता है इज़ बिकॉज व्हेन योर स्किन बिकम्स वेरी वेरी ड्राई, एक्सेसिवली ड्राई, तो फिर रिंकल्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं आपके। हमारी जो मेकअप है उसके नीचे भी आप क्रैक्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर स्किन ड्राइंग अप। जिस तरह पानी क्यों पीना चाहिए, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। तो अंदर से आप उसको हाइड्रेट रखें पानी पी के, और ऊपर से रखें मॉइस्चराइज्ड विद फिजियोजेल। अच्छा, क्या क्या क्वालिटीज़ है फिजियोजेल की और किस किस स्किन टाइप के लिए है? हर किस्म की स्किन टाइप के लिए। यही लोग बार बार मुझसे भी पूछ रहे होते हैं प्राइवेटली ऑन यू नो माय सोशल मीडिया अकाउंट्स कि इज़ इट ओनली फॉर ड्राई स्किन? नो, इट्स फॉर ड्राई स्किन, इट्स फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, एंड इट्स ऑल्सो फॉर वेरी वेरी जो आसानी से इरिटेट नहीं हो जाती स्किन और रेडनेस हो जाती है। बिकॉज इसकी 3 लाइन्स हैं फिजियोजेल की। एक डेली मॉइस्चर थेरेपी है जो कि मैं रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ, दैट्स ऑल्सो फॉर योर बॉडी। देन देयर इज डेली डिफेंस जिसमें SPF 15 है, विच गिव्स यू 93% कवरेज, विच इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। एंड देन आपको मिलता है कामिंग रिलीफ की पूरी लाइन है, वो रेड कलर की है, पूरी रेंज है। हाँ, और वो उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मेरी स्किन पे आयशा इतने दाने हो गए थे, और क्योंकि मैं डॉक्टर्स की दी हुई वो दवाइयाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट की दी हुई वो दवाइयाँ खा रही थी जिसकी वजह से ड्राई होती थी स्किन। आपके ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो खत्म हो गया, तो मुझे डॉक्टर ने तब रेकमेंड की थी फिजियोजेल। और सारे बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो ये फिजियोजेल क्रीम ही रेकमेंड करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और लोगों को लगता है उसकी पैकेजिंग और उसकी वजह से कि शायद सिर्फ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये सच्ची बात नहीं है। ये आपको हर जनरल स्टोर और फार्मेसी और उस स्टफ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट बच्चों के हवाले से, इनफैक्ट बच्चों के हवाले से भी, जैसे मेरे बेटा स्कूल जा रहा था तो उसका रंग बहुत डार्क और टैन होता जा रहा था, तो वो फिर बताया गया कि ये वो इसलिए टैन हो रहा है, तो धूप की वजह से और ड्राइनेस की वजह से। बच्चे कहाँ क्रीम लगाते हैं, तो फिर उसको भी डॉक्टर ने रेकमेंड की। तो फिजियोजेल कौन सी एज के लोगों से? मेरा 2 साल का नेफ्यू है जो कि बहुत उसको सिर्फ फिजियोजेल सूट करती है। बिकॉज वो जो कामिंग रिलीफ वाली, बिकॉज उसकी ज़रा सी स्किन वैसी जैसे ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन एक्जिमा नहीं होता, इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसको मैं कामिंग रिलीफ भिजवाती हूँ, सो इट सूट्स हिम। एंड देन एज आई सेड डेली डिफेंस जो है उसमें SPF भी है। तो जैसे आप अपने बेटे की बात कर रही हैं, तो आई थिंक हाँ, धूप में निकलने के लिए, धूप से प्रोटेक्शन के लिए, सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, जो ज़रा ख़वातीन एजड है जिनके मुँह पे रिंकल्स हैं या वो कुकिंग करती हैं, किचन में होती हैं, तो क्या वो किचन में भी ये लगा के जा सकती हैं अगर ड्राइनेस
फ्रेशनेस फील कर रही हैं तो? मैं तो अपना मॉइस्चराइजर इस तरह यूज करती हूँ जैसे हम रोजाना दांत ब्रश करते हैं सुबह में, ऑब्वियसली राइट। तो वही उसी रखा हुआ है दांत ब्रश हाँ, किया, दांत ब्रश की और फिर मुंह धोया, मुंह धोने के बाद लगा लिया। और दिन और रात दोनों की डेली डिफेंस जो है, सो देयर इज वन फॉर द डे, देयर इज वन फॉर द नाइट। अपने सनस्क्रीन वगैरह के साथ अगर आपने नहीं लगा दी तो आप डेली मॉइस्चर वाली लगा लें रात में। आई प्रेफर दैट एट नाइट बिकॉज वो ज़रा सी थोड़ा सा लाइक 2-3 मिनट लगते हैं उसको एब्जॉर्ब होने में, बट देन इट रिमेन्स मॉइस्चराइज्ड। तो अगर मैं आयशा से ये पूछूं कि आयशा ने और भी बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ की होगी, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि फिजियोजेल को और दूसरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या जवाब होगा? इसी तरह डिफरेंशिएट करूँगी कि इट्स एक तो हर चीज़ नेचुरल है इसमें, एंड इट वर्क्स ऑन द बायोमिमिक टेक्नोलॉजी, व्हिच मींस कि जो आपकी स्किन का फंक्शन है खुद ही से उसको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का और अपने स्किन सेल्स रिपेयर करने का। एक मिनट, मुझे माइक चाहिए होगा आपके लिए, आपका शायद माइक चला गया, मुझे कॉर्डलेस माइक दे दीजिए। ओके ओके ओके, मैं लेती हूँ क्या। कभी कभार लाइव शो में ये गड़बड़ होती है कि माइक एकदम चला जाता है, अब आ गया है, लेकिन फिर भी अपने पास रख लो ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ हाँ, हैंड माइक रख लूँ? हाँ। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? हाँ, आप बताओ क्या कह रही है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो यूजुअली किसी किस्म का उस तरह से ख़तरा नहीं होता कि जी रिएक्ट कर जाएगी स्किन। फिर बायोमिमिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसका मतलब ये कि जो आपकी अपनी स्किन का फंक्शन है, हाइड्रेट करना या मॉइस्चराइज करना उसी को, और अपने स्किन सेल्स रिन्यू करना, वो करती है। सो इट्स बेसिकली वही वाली बात है, मैं हर किसी को हमेशा ये कहती हूँ कि ट्राई करके देखो, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि फ़ायदा होगा, बिकॉज मुझे हो रहा है। एंड इट्स अ क्वेश्चन, थैंक यू। और ये भी एक वाहिद सवाल है जो मुझसे इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि आई वॉज वेरी वेरी आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट वट एवर प्रोडक्ट जिसके साथ मेरा नाम जुड़े वो ऐसा हो जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ। और ये नहीं कि अभी 3 महीने से इस्तेमाल करना शुरू किया है, बल्कि 8-9 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। जबरदस्त। तो आयशा की चमकती हुई ग्लोइंग खूबसूरत स्किन का, खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन का राज फिजियोजेल है। तो कौन चाहता है आयशा की तरह खूबसूरत लगना, हसीन लगना? ये तो खैर एक तो आयशा की हो गई, क्योंकि फिजियोजेल क्रीम की कंप्लीट रेंज है। इसमें वो सारी जी तीनों रेंजेस हैं। इसमें डेली डिफेंस भी है, कामिंग रिलीफ भी है, और डेली मॉइस्चर थेरेपी भी है। यस, एब्सोल्युटली, बॉडी के लिए भी है, फेस के लिए भी है। सो या परफेक्ट, ये गिफ्ट जिसको भी मिल रहा है वो बहुत खुशनसीब है। एक मेरे लिए भी है, सुना है मैंने। हाँ, आपको बिल्कुल मिल, और ये मेरे घर जाएगा और ये फिर मैं यूज करके देखूंगी मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी सूट करेगी तीनों में से। आप पे एज आई सेड तीनों ही करेंगी। अगर बॉडी के लिए आपको, आपकी बहुत है ड्राई स्किन या नहीं? मेरी कॉम्बिनेशन है, कभी ड्राई हो जाती है और जब बहुत जागती हूँ, जब बहुत एक्सर्शन होती है तो ड्राई हो जाती है, और फिर नॉर्मली जो है वो कॉम्बिनेशन। So I think you should start with this in the morning and then use this for your body and see how it works, and this is my absolute favorite. मेरी favorite है because मेरी बहुत dry है। इसका नाम क्या है? डेली मॉइस्चराइजर। हाँ, डेली मॉइस्चर थेरेपी इज ये जो क्रीम है इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। आई यूज इट इन मॉर्निंग्स, बट जब भी वो जरा सी सन डैमेज या ड्राई ज्यादा हो जाती है तो फिर आई गो फॉर कामिंग रिलीफ। एंड देन डेली डिफेंस तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें सन ब्लॉक है, तो इसमें फिर फायदा ही फायदा, बड़ा फायदा है। हाँ। अच्छा, सन ब्लॉक के अलावा हमारी लाइट्स भी पड़ती है ना हमारे मुंह पे, तो वो भी हाँ, वैसे ये लोगों को नहीं पता होता कि सिर्फ सनलाइट से नहीं हमें बचना होता, हमें हर आर्टिफिशियल इस तरह की लाइट से बचना होता। तो ये दोनों जो है, एक आयशा देगी आप लोगों को, एक मैं दूंगी। चलो भाई आयशा, चूज करो कौन है ऐसी जिसको शदीद जरूरत है। शदीद जरूरत है किसकी है? ड्राई स्किन। अच्छा, अब क्या करें? चले, हमारे पास तो 2 हैं। हाँ जी आयशा, यहीं पे हम इधर आ जाते हैं। और हमारा कौन सा कैमरा है? ये कैमरा है। हाँ जी, हम यहाँ ब्रेक पे जा रहे हैं। आयशा हमारे साथ थी फिजियोजेल की तरफ से, और अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे शो पे, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आयशा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब जबरदस्त किस्म का शो हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बुलाएंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज को। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ,
ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जब शादी नहीं हुई भी होती, जब आप शादीशुदा नहीं होते, यानी कि आप कवारे होते, तब आपको कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होती अलावा पढ़ाई की या फिर रिश्तों की, कि अच्छा रिश्ता मिल जाए है तो शादी हो जाए, हाथ पील हो जाए। कोई स्ट्रेस नहीं होता क्या पकाना है, क्या मेन्यू होगा, या पूरे महीने में किस तरह पैसे बचाने हैं, किस तरह घर को चलाना है। स्ट्रेस फुल जिंदगी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस के बगैर जिंदगी गुजार होते तो आपकी स्किन अच्छी होती, आपके बाल अच्छे होते और आप हर वक्त चुलबुले अंदाज में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दोस्तों के साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, बहुत जबरदस्त जिंदगी गुजार रही होती है। मगर जैसे ही आपके पल्लू से वो चाबियां बन जाती हैं, जैसे घरदारी की चाबी कहते हैं, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में आप ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर को संभालना, घर में खाना क्या पकेगा, मियाँ क्या खाएगा, सास नंद देवर ससुर सबको नाश्ते में क्या देना है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, बासी आएगी या खुद घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं, सारी जिम्मेदारियों का बोझ कह लें या सारी जिम्मेदारियों का ताज कह लें, आपके सर पे पहना दिया जाता है। फिर ना दोस्तों से चिट चैट, ना फोन पे गपशप, ना मैके की शादी अटेंड करना, ना मैके में बार बार रोज रोज जाना, बहुत सारी चीजों से आप फारिग हो जाते हैं। मगर जो आपके सर पे पड़ती है, यानी कि खाना पकाने की जिम्मेदारी, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और आप बहुत, आपके हाथ में लज्जत आ जाती है। कोई आपकी तारीफ तो कर दे, बस भाभी लग जाती है जी खाने पकाने, ये ऐसे वैसे। इस YouTube चैनल से देखा, उस फेसबुक के फोरम से देखा, और कभी किसी दोस्त को फोन किया, मजे मजे के कुकिंग शोज को देखने के बाद जबरदस्त रेसिपीज टेबल पे आ जाती हैं। और जो कंवारी लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं अगर कभी उनका खुद का दिल चाह रहा है कुछ पकाने का तो वो पकाती हैं। तो हमारे जहनों में ये चीज, वो कहते हैं ना, अजबर हुई भी है, हम इस चीज पे डिपेंडेंट है कि कवारी लड़कियां अच्छा खाना नहीं पकाती और शादीशुदा लड़कियां ऐसी जबरदस्त कुक हो जाती हैं। यहाँ कुछ लोगों की गलतफहमी दूर भी हो सकती है, क्योंकि आज का शो बेस करता है इसी मुकाबले के ऊपर। कवारी लड़कियों को अगर मैं पूछूं तो क्या वो कहेंगी कि वो अच्छा खाना पकाती है? यहाँ पे कोई है कवारी लड़कियां? शादीशुदा खवातीन से मैं पूछूं कि क्या आप अच्छा खाना पकाती हैं? तो मुकाबला है दोनों के दरमियान, एक तरफ है कव्वारी लड़कियां और एक तरफ है शादीशुदा लड़कियां, और देखते हैं कि दोनों में से किसके हाथ में जायका है, किसके हाथ में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है और किसके हाथ में ज्यादा सजावट है। आज के मुकाबले को जज करने के लिए हमारे पास एक जबरदस्त बेहतरीन शेफ है। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट और मेरी फेवरेट शीरी यापा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको क्या लगता है कि कवारी लड़कियों के हाथ में ज्यादा टेस्ट होता है, जिनके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ उन्होंने फोकस करना है अपनी कुकिंग पे जो वो पका रही हैं? अगर दिल से बनाएं तो बिल्कुल होता है। हाँ। तो ये कोई क्राइटेरिया तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कवारी लड़कियां जो है वो तो नहीं अच्छा पकाएंगी, शादीशुदा लड़कियों को एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप दिल से बनाएं और दिल लगा के बिल्कुल कंसंट्रेट करके तो बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसा नहीं है? तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होके आज एज अ जज इंतखाब करेंगे किसका सबसे बेस्ट खाना है? इंशाल्लाह। आज हम वैसे कीमा बना रहे हैं। अच्छा, कीमों की क्या क्या टाइप होती है? बहुत सारी किस्म होती है कीमे की। दम का कीमा होता है, आलू कीमा होता है, मटर कीमा होता है, कीमे की बिरयानी होती है, कीमे की मसूर पुलाव इतना मजे का बनता है। बहुत सारी कीमे की तो बेशुमार वैरायटी है। अच्छा, तवा कीमा, कीमे के कबाब भी बनते हैं, तवा कीमा भी है, बहुत सारी। अच्छा, चलिए, ये जो सारी अलग अलग रेसिपीज है ना, मैं प्रोग्राम के दौरान तवा कीमा की रेसिपी जरूर बताएगी। ठीक है ना? करेले कीमा भी बना जाता है, करेले में कीमा भरा जाता है धागे बांध के, उसके ऊपर टिंडे कीमा, करेला कीमा, पालक कीमा। ओके, जबरदस्त। ये तो हमारे घर में बना है, करेले वाला कीमा और पालक वाला कीमा, तो ये तो नॉर्मल तो बनता ही। प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखें, ताकि मैं आपकी मुलाकात उन सारे सेलिब्रिटीज से कराऊं जो आज हमारे पास यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं शादीशुदा को बुलाऊं या कवारियों को, क्या लगता है आपको? शादीशुदा बुलाती हूँ,
ठीक है जी, एक ऐसी वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी यहाँ आ रही है जो बड़ी चुलबुली, बड़ी मस्ती वाली है, और शादी से पहले मुझे नहीं लगता उसको कुछ भी आता होगा, मगर शादी के बाद बंदी ने क्या कुछ नहीं सीख लिया। घरदारी सीख ली, खाना पकाना सीख लिया, अपने आप को दुबला करना सीख लिया, और तैयार होना सीख लिया। चश्मे लगा के, अभी भी खैर वो चश्मा लगा के आई है, मगर चश्मे लगा के आ जाया करती थी शादी से। लेंस नहीं मिलने थे सुबह, माफ कर दो मुझे। ये औरत जो है ना मेरे चश्मों की दुश्मन है। ये ले। पर बहन तुम गई कहाँ? बहन मुझे एक्चुअली नहीं नजर आ रहा यार, ये वाहिद है जिनको मेरी माँ को भी इतना एतराज नहीं, मेरे ससुराल में भी शायद इतना नहीं, लेकिन इनको दिल से एतराज है। मुझे लगता है कि मैं सास बनूंगी तो मैं हर वक्त अपनी बहू को कहूंगी चूड़ियां पहनो, हाँ, और मेकअप करके रहो, और तैयार रहो। तो ससुराल जाके तो फिर तुम्हें मैं तो ससुराल ये तो मैका है ना, तो मैं तो बस मेरा बस नहीं चलता कि मैं बस घर के कपड़े पहन के जूड़ा बांध के मैं यहाँ पे आ जाऊँ। मैके में तो वाह उरूसा, मैके में और तैयार होके जाना चाहिए, क्योंकि अम्मा को लगता है कि बेटी तैयार होके आई है फुर्सत से, तो मियाँ उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। तो अम्माओं को धोखा देने दो ना थोड़ा सा। नहीं, मेरी माँ को पता है बचपन से ऐसे ही खुश रही है, तो सुलिये में भी खुश है, अल्लाह का शुक्र है, कोई वो टेंशन नहीं है। तो क्या हो रहा है फिर? ये जो प्रेशर डाला है शादीशुदा और कुंवारी का, ये क्या ड्रामा है? ये क्यों है? ये ड्रामा है हमारे माशरे में ड्रामा, कि अगर कुंवारियां हार गई तो फिर ये प्रेशर कि हाय इनको लड़का नहीं मिलेगा, और जो शादीशुदा हार गई तो हाय इनको लड़का क्यों मिल गया। मतलब कि बंदा किसी हाल में खुश नहीं है। देखिए आप सबसे प्यारी हैं इस वक्त, इस पूरे शो में सबसे अच्छी जो है ना वो आप है। तो देखो मैं बुरी हूँ क्या? तूने चश्मे के बारे में कहा ना, वो तो जज है, जज। तुम्हें पता है मैं बचपन से चश्मा लगाती हूँ, मुझे पता है। आपने सिर्फ एक दो दफा मेरा लेंस टूट गया तो मुझे देखा है ना चश्मे उसकी, मैंने एक दफा सनग्लासेस में भी देखा था। हाँ, क्योंकि मेरी इन्फेक्शन हो गई थी लेंस आंख के अंदर, फिर भी मैं ढीठ औरत, एक दो दफा ज्यादा चश्मा नहीं लगाया। मेरे तो चश्मे रह गए लाहौर ससुराल में ही, वहाँ जाके मैंने लेंसेज वगैरह मैं प्रॉपर वो करती सारी चीजें, लेकिन अब मैं सुबह ढूंढ रही हूँ और मुझे फाइनली मैंने ये तय कर लिया कि लाहौर में ही। देखो भाई एक चीज सोच लो, जब नजर कमजोर है और आपने टीवी पे आना है तो आप लेंसेज जो है ना वो थोक के हिसाब से खरीद के रखिए। यार एग्जैक्टली, सौदा आता है, जब रोटी अंडे मंगाते हैं तो रोज आपको लेंसेज नहीं मंगाने। मैं 6 महीने वाला लेंस 1 महीने में एक्सपायर कर देती हूँ। और सुस्त लोगों का क्या करें? तुम जैसे दूध वाला लगाया हुआ ना घर पे कि दूध आके सुबह दे जाए, लेंस वाला लगा दो। लेंस हर हफ्ते एक लेंस दे। मैंने ऐसे ही लगाया हुआ। अच्छा भाई मैं 9 मिनट खा चुकी हूँ, सेगमेंट के 13 मिनट का सेगमेंट था, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे मैं शायद इधर हूँ आज। तुम अपने चूल्हे पे चली जाओ। ठीक है, चूल्हा चौकी करवाएंगे हम तुमसे आज जी। अगली जो शादीशुदा लड़की है वो तो पता नहीं शादी से पहले भी कुछ बहुत ही सलीकाशार लड़की थी, और लगता है उसने घर वर संभाला हुआ था, बड़ी गुफ्तगू भी उसकी सलीकाशार होती है, सुघड़ापे की कोई वो एक मुहूर्त लगती है, और ड्रामों में भी बड़ा दिखा रहे होते हैं किचन में काम करिए बहू, कभी बड़ी अच्छी बहू है, कभी बड़ी अजीब सी नंद बन जाती है। बहुत मजे मजे के कैरेक्टर्स करी, और वो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उनको फील्ड में आए हुए, और कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उन्हें शादीशुदा हुए हुए। तो आइए वेलकम करते हैं। पहले वो अरूबा थी, अब उन्होंने नाम चेंज करके, सरनेम चेंज करती हैं लड़कियां शादी के बाद, इन्होंने नाम चेंज करके अरोहा कर लिया। आइए वेलकम करते हैं अरोहा को। आ जाओ। कैसी हो? ठीक-ठाक हो? ये नाम तो मैंने पहले का चेंज किया हुआ है, अभी थोड़ी किया। शादी के बाद नहीं किया? नहीं, पहले का किया हुआ है। आप मेरा नाम अरूबा लेती थी, मैं कहती थी कोई बात नहीं। ये अच्छा है, लेती थी कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं अभी तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ? कुछ भी कह सकती। ये देखो जरा, मासूम गेस्ट इसे कहते हैं। अच्छा तुम कितने महीने हो गए गिनती के बताओ? 6 मंथ हो गए। 6 महीने हो गए। घर संभाल लिया? हाँ। किचन संभाल लिया? खीर में हाथ डाल लिया? बल्कि मैंने तो चौथे दिन ही मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक तो आदत भी है काम करने की, तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ करती हूँ, तो मैं किचन में चली गई। तो मेरी सास ने कहा अच्छा तुम क्या बनाओगी? तो मैंने कहा मैं कढ़ाई बना लेती हूँ, क्योंकि वही ज्यादा इजी होती है और पहली दफा बना रही थी। तो वो डर के बनाई, तेल ज्यादा तो नहीं डल गया, वो लेकिन अच्छी बनी। फिर मैंने बनाई दूसरे दिन रोटी। अब वो रोटी जल गई, पूरी काली हो गई। अच्छा पूरी जल के वो काली हो गई। उसके बाद मैं उस रोटी को देख रही थी, अपनी सास को पलट के ना देख रही थी कि अभी मतलब आएंगे और मुझे कुछ बोलेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। तो अब तुम जली हुई रोटी पकाती हो या तो मैं पकाती नहीं हूँ, मेरी सास कहती है नहीं बेटा तुम मत पकाया करो, रोटी ना पकाओ। हमारे घर में बहू है, अगर तुमने अच्छी रोटी पकाई होती तो ये ना कहती हो। हमारे घर में बहू है, रोटी हमारी जो बेटियां हैं ये पका लेंगी, तुमसे सालन पका लिया करो, रोटियां ना। बिल्कुल। हिरा पता क्या,
सिर्फ कीमा पकाना है इन्होंने, 2.5 घंटे तक कीमा कैसे पकाएंगे, इसलिए मुझे बोलने दो। वो कह रही है निदा आप 13 मिनट खा गई हैं, हमने ब्रेक पे जाना है, औरों को बुला ले। मैंने कहा 2.5 घंटे कीमा कैसे पकाएंगे, कीमा हम मेरी अम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। अरोहा तशरीफ ला। बस तो ये तो हो गई हमारी शादीशुदा लड़कियां। अब हम अपनी कवारी लड़कियों को बुलाने वाले हैं। ये वो लड़कियां हैं जो आपके दिल पे राज करती रही हैं मुख्तलिफ ड्रामों के थ्रू और होस्टिंग के थ्रू, और दोस्तों की दोस्त हैं, मज़ेदार पर्सनालिटी है इनकी, क्योंकि ये केयर फ्री है ना, इनको बच्चों का और मियाँ का हैसल नहीं है, तो हर दोस्त की मुश्किल वक्त में उसके साथ, आड़े वक्त में उसके साथ आके खड़े होते हैं। तो हम ब्रेक के बाद उन दोनों को बुलाएंगे ताकि हम ज़रा बेहतर तरीके से उनसे बात कर सकें। हाँ भाई, क्या खाना वाना पका लेती हैं घर में, क्या घरदारी संभाल लेती हैं, और क्या इनको हरा सकती हैं। देखते हैं हम अपना चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि आज के शो की कवारी लड़कियां कौन हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे इस शो पर कवारियां वर्सेस शादीशुदा है। मुझे अजीब सा लग रहा है बार बार कवारियां बोलना, मतलब कि वो लड़कियां जो शादीशुदा नहीं है उनका मुकाबला है शादीशुदा खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ जो अभी प्याज छील रही है। शादी से पहले इनको प्याज काटना भी नहीं आता था, और आज मुझे पता है सब इसके बारे में। और आज देखें कहाँ ला खड़ा कर दिया है शादी ने इनको कि ये प्याज काटने में मजबूर हो गई। मेरे शौहर को खाना, मेरे हाथ का खाने का शौक है, तो हाँ। मैं चाह रही हूँ कि उनको पसंद ही आ जाए। हाँ। तो वो पसंद नहीं आता, बस खिला देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कोशिश करती आइए जाए जी, अब मैं बुलाने वाली हूँ एक बहुत ही पटाखा शख्सियत को जो हमेशा से दोनों ही महफिल पटाखा हैं। हाँ दोनों, लेकिन पहले एक को बुलाऊं ना, पहले उसकी खुसूसियात बयान करूंगी फिर दूसरी की करूंगी। तो जो पहली वाली हैं वो जो है बहुत कंपनी की, जो किसी भी कंपनी में जब बैठती है, यानी जो उनकी कंपनी है वो बहुत ही मसालेदार होती है, इसकी बातें उसकी बातें, ये और कैसे टाइम गुजर जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि वो महफिल की जान होती है। आपकी बहुत ही पुरजोर तालियों में बताना चाहूंगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, होस्ट और मेरी दोस्त मिशी खान। हाँ भाई, अच्छा मिशी, तुम अपनी जरा खुद तारीफें बयान करो कि तुम्हारे हाथ के खाने में कितना जादू है। जादू तो नहीं, सब लोग कहते हैं कि हाँ। बहुत अच्छा, और कम वक्त में बनाती हूँ और अच्छा जल्दी पका लेती हो। जल्दी पका लेती हूँ। तो हाँ। घर में जब अम्मी को पका के खिलाया है या घर में किसी और को, तारीफ मिलती है या क्रिटिसाइज करते हैं? तारीफ मिलती है, तारीफ। और किसे सीखा है तुमने? एक्चुअली मेरी जो वालदा है ना, हमारे पूरा जो घर है उसमें खाना हैज़ बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। तो उसमें ये होता था सलाद भी हो, दही भी हो, खाना भी हो, लवाजमात भी हो। तो मम्मी को मैंने हमेशा देखा, और क्योंकि मैं उनको बचपन में हेल्प भी करती थी किचन में, तो उनको देख देख के इंस्पायर हुई। वो तो खैर बहुत मजे का बनाती है। अच्छा। अम्मियों के हाथ का आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मिशी की स्पेशल डिश क्या है जो सब खाने आते हैं, खास याद करते हैं? याद करते हैं? हाँ। वो है मटन। मटन क्या, नमकीन गोश्त होता है नमकीन क्या? गोश्त, हाँ। नमकीन इसमें गोश्त। कोई टमाटर, सिर्फ लाल टमाटर हाँ। डालते हैं। और टेस्ट है तुम्हारे हाथ में, क्या कहते हैं सब? अब ये तो आज इतनी मेरी को फेवरेट, मैं मेरी जो शीरीन आपा जो है, इनके बारे में बता दूं कि इनके साथ मैंने बहुत पहले जो है हम लोग एक शो करते थे, एक और तेल की कंपनी है। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता था, माशाल्लाह शी इज वंडरफुल। और इनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज आपको मुख्तलिफ 4 रेसिपीज, कीमे की 4 रेसिपीज जानने का मौका मिलेगा, अलग अलग घरानों की में किस तरह पकाए जाते हैं। ये देखेंगे यहाँ पठान घराने में कैसे कीमा बनता है, ये आज आपको टेंशन नहीं होगी कि वहाँ पे तो शादीशुदा तो कटिंग शुरू भी हो गई है। यार हमारी प्याज वो ना अख्तर भाई काट के देते हैं मुझे नॉर्मली घर पे। ये कह रही है प्याज काटने में थोड़ी कमजोर है, तो इसलिए इसने मैं वैसे भी कमजोर हूँ, और प्याज कमजोर काटने हो में- गई है वैसे है ना। तालियां। तालियां। और एक चीज बताओ, जोश नहीं आ रहा। ये अच्छा एक वो और बेचारी बाहर आई है अन्नू, जरा एक दफा उसको हाँ, दिखा दो ना आ लाउड जाओ में कि वो कितनी, मुझे दिखा रहे थे वो, तुम्हें नहीं दिखाया, जरा आ इधर जाओ। आओ दोबारा। दोबारा। तालियां जोर से। गुड, रीटेक अच्छी दी है मैंने। बिफोर आई स्टार्ट, ये जो एक जो जोश वाली चीख है, ये कौन मारता है? हाँ, ये उसको सामने ला और उनसे please। खास इंटरव्यू। जरा आप आगे, एक ना अलग ही एक एक मिनट, अलग मैं आवाज उनको आती है। जरूर बुलाऊंगी। इससे ये नहीं, ये होती है आवाज।
उनसे आप लाइव बात सुनो, जो मेरी बेचारी अगली सेलिब्रिटी है ना, उसको पसीने पसीने हो रही नहीं, और दूसरी बात ये, थैंक यू सो मच। और ये कि अब शीरीन आपा से अब टेंशन हो रही है कि कीमा कैसा बनेगा, अब देखते हैं। अच्छा भाई, ये जिनको मैं अब बुलाने वाली हूँ, जिस सेलिब्रिटी को, वो तो शक्ल से ही ना वो बहुत सलीका शार और वो जी अम्मी वाली जो होती है ना, बिल्कुल घर में शरीफ सी बच्ची जो घर में सारा किचन जिसे संभाला होता है, जिसके ऊपर सारा घर का बर्डन होता है और उससे सबको नाश्ता देके स्कूल कॉलेज भेजना होता है, ऑफिस भेजना होता है, वो मुझे शक्ल से, क्योंकि उन्होंने सारे कैरेक्टर्स जो ड्रामे में किए वो सारे ऐसे सबमिसिव कैरेक्टर्स और जुल्म बर्दाश्त करने वाले कैरेक्टर्स किए हैं, तो वो शक्ल से ही लग रही होती है। उन्होंने पूरे घर का जो है वो बोझ उठाया। खाने भी खाए मैं, हमारी शूट पे वो खुद हाँ। बना के लेकर आती है। देखा? और अफ्तार में देखा मेरा करीब आ रहे हैं, वो बाकायदा माशाल्लाह और पूरी रिकॉर्डिंग इफ्तारी नहीं भी होगी ना तो वो भाई स्पेशली देखो, खाना लेकर आ रही है। बारी बारी तारीफ करो, ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ तुम बताओ। मैंने कहा शूटिंग नहीं भी होती तो वो मतलब स्पेशली खाना लेकर आ रही होती, कभी निहारी कभी बिरयानी, और इतना मजे का बनाती हैं। और क्या कही थी No उरुसा doubt। तुम? वो रमजान अब आने वाला है, तो रमजान में तो इन्होंने बहुत अफ्तारियां भी करवाई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब और उनके हाथ में बरकत भी है। अच्छा। ये सब खाते हैं, वो लाती है और वो माशाल्लाह पूरा सेट खा रहा होता है। हाँ। और खुद ही पकोड़े बना अब रही ये होती है। इतनी तारीफें जिस शख्सियत की हो रही है, जिन हाथों की हो रही है, वो हाथ हम आपको दिखाते हैं। वो हाथ किसके हैं ठाकुर? हाथ किसके? हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ आइए जी, वेलकम करते हैं नाहिद शब्बीर। अपने हाथ दिखाओ पहले। ये है वो हाथ, ये है वो मेहनत का हाथ जो जिसने हर शूटिंग वालों को खाना खिलाया है। इतना सवाब है, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग सबको सबको गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच उरुसा, थैंक यू सो मच। ये चालाकी है इनकी, ताकि आप हार मान लें। ये चालाकी नहीं मेरी मैरिनेट होके रख जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी इस बात की हो रही है, हालांकि मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, वो खुद ब खुद अच्छी बन जाती है। तो आप अच्छी कुक नहीं है तो ये क्या, ये जादूगर हाथ खुद ब खुद अच्छी कर देते हैं, ये क्या तरीका क्योंकि है? निदा मैंने कभी किचन में काम नहीं किया अपने घर में, अच्छा। और माशाल्लाह भाभियाँ बहनें सब तो वो इतना मिस करती है कि वो सेट पर आके खाना बनाने लग गई हैं। एग्जैक्टली आई इश्क कुकिंग, मुझे ना इश्क है खाने बनाने से, और मेरी तो बारी नहीं और वो आती। नजर आता है। इश्क है, इश्क। ये भी है कि हर एक का के हाथ, अगर आप शौक से बनाए ना और पैशन से बनाए तो आप में टेस्ट जरूर देखो, है। आज तुम लोगों के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया है शो पर, बोलना भी है, बातें भी करनी है, कुकिंग भी करनी है। अच्छा, ये खाली हाथ के चलो एक मिनट, ये कमारी कुकिंग है और ये शादीशुदा कुकिंग ये एग्जैक्टली, ये मैंने अभी देखा। इसमें मियाओं के प्रेशर शामिल है। इसमें हमारे में किसी का इंडिपेंडेंट है सारे। शामिल है कि शायद आज अच्छा नहीं बेटा, इन लोगों से कहिए हमारे कीमे के लिए बहुत दुआएं कर। मतलब सबने कीमा बना के दोनों चीटियां वहाँ पे सामने जो है वो खड़ी कर दी हैं। सबने कीमा बनाना है। क्या करा दूं उरुसा का फ्लेम थोड़ा कम कर लो, Oh my ताकि हम God। आइंदा भी इस स्टूडियो में ये वाले चूल्हे इस्तेमाल कर सकें। वैसी गर्मी बहुत बहुत कम नहीं मुश्किल हो से इजाजत मिलती है और सोच लगानी पड़ती है। ठीक है ये। ठीक अच्छा है जी, आइए जी। आप अपना किचन समझिए, और जिस चीज, भाई यहाँ पे लहसुन अदरक आ गया, हाँ जी, जिस चीज की कमी महसूस हो अपना घर समझ के एक जोर के नारा लगाएगा, क्या? इकबाल। इकबाल, ये चाहिए। अच्छा, ठीक जी। ठीक है, डन डन डन, ठीक। या फिर आप अपने पड़ोसियों से भी मांग सकते हैं, ये हम आपको इजाजत अरे देंगे। अभी ये मुझसे पीछे कह रही थी थोड़ा सा अदरक लहसुन। मैंने सुना है कि इन चारों को बहुत आदत है कि तेज आवाज में गाना लगाएं और उसके बाद खाना पकाएं, हाँ, ये है वैसे। है ना? ये है एक्चुअली इट हेल्प्स समहाउ एक्चुअली। है ना? उसमें खाना पकाने में थोड़ा सा रिदम आ जाता है ना। तो अगर लाइव गाना यहाँ गाया जा रहा हो और आप खाना पकाने पे कंसंट्रेट करिए, साथ साथ गाने से भी महसूस हो रही हूँ, तो क्या ही बात है। यहाँ डर आइए खाना और गाना एक साथ करते हैं आज शो में, और हम दावत देते हैं बहुत ही प्यारी सिंगर फरहत। अस्सलाम वालेकुम। फरहत, अब ब्रेक के बाद मैं तुम्हारी हील पहन के देखूंगी तुम चलती कैसे हो उसमें। कौन सा गाना सुना रही हो? ये मोबाइल में देख देख के पढ़ोगी? नहीं। तो ये रख दो ना भाई, कोई लेके नहीं जाएगा, इसको मोबाइल रख लो। आ जाओ फरहत, एक गाना शुरू करते हैं हम। माही आवेगा मैं पुला नाल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखिया फिर
सोचनिया की गल कहनी है अज सोचनिया अज सोचनिया की गल कहनी है ओने तकड़े ते होश कद रहनी है कुंडे काट के मैं आपे शर्मावांगी तुझे कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी चलांगी पखियां तेरी बड़ा कुछ कहणगियां अखियां माही आवेगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी चलांगी पखियां तेरी बड़ा कुछ कहणगियां अखियां माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा माही आवेगा थैंक यू वो माही आ गया, आपको बुला रहा है। प्लीज हैव अ सीट फरहत जी जनाब। अच्छा, आज सिर्फ कीमा नहीं बना रही हैं ये लोग, बल्कि साथ मीठा भी बना रही हैं। तो मीठा मीठा क्या बना रही हैं आप लोग? कॉकटेल? मैं हाँ क्या कॉकटेल? फ्रूट कॉकटेल के साथ बनाए। अच्छा, मतलब ये जो फ्रूट कॉकटेल होता है इसको यूज करके कोई खास मीठा बना रहे हैं आप लोग? एक तो मीठा सब अलग अलग? हाँ, एक तो मैंने इन्हीं की रेसिपी एक्चुअली चीट की थी। इन्होंने एक दफा पाइनएप्पल डिलक्स करके नहीं एक चीज करो, बनाई ये थी। मैं ही लेकिन मैं बना रही हूँ। पाइनएप्पल वाला नहीं उसे बना मैं रही। भी बना रही। मैं नहीं बना रही लेकिन अब देख लें, मतलब मैंने वो सीरी से सीखी थी और ये भी कुछ समथिंग लाइक दैट ओनली। मतलब अच्छा, पहले मीठे की रेसिपी पूछती हूँ मैं, उसके बाद एक सॉरी, हाँ। ए होल्ड दैट थॉट। ओके। आप नोट करें कि शादीशुदा लोगों के जो 2 काउंटर है हाँ। उस पे आग येलो हुई हुई है, हाँ, जो गैर शादीशुदा है उस पे ब्लू हुई हुई है। चेक करें जरा, गौर करें। ये इसका मतलब क्या है? एक सेकंड, जो शादीशुदा वाले हैं उनकी आग इधर उधर जा आग रही भी चेंज है। चेंज आ गया, चेंज आ change गया। ये ब्लू है बिल्कुल जबरदस्त। ये क्या हुआ? नीली आग और पीली आग का क्या फर्क है? गैस का ही होगा ना फर्क। इधर ज्यादा अच्छी मुझे गैस तो है कुछ ना। फटना शुरू नहीं हुआ मतलब यहाँ हमने कुछ जान के तो नहीं किया ना, नीली नहीं, और नहीं। पीली आग। एक इत्तेफाकिया हुआ है। एक्चुअली उधर एसी शायद ज्यादा आ रहा होगा तो आग ज्यादा भड़क रही है और यहाँ कम है। अच्छा, चलो जी, सबसे पहले क्या रेसिपी जाने हम? कीमे की जाने या कॉकटेल की जाने? क्या 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 करें? हाँ, अच्छा चलिए, सबसे पहले ऐसा करते हैं, डॉक्टर उम्मे राहिल को बुलाते हैं और इस शो में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको आप सोचें। कीमे के अंदर जो, एक तो बहुत मुश्किल, अम्मी अब्बू भाई कीमा बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं कीमा बोल रही हूँ। हाँ, बार बार कीमा नहीं बोल सकती, मैं रुक जाती हूँ बोलते बोलते। हाँ जी, कीमे के जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुंह पे लगेंगे और पता नहीं हाथों पे लगेंगे और कहाँ कहाँ लगेंगे, तो उससे क्या क्या हो जाएगा, ये सब डॉक्टर उम्मे राहिल आपको बताने वाली हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? बाकी सच्ची में हम कीमा बालों पे लगाएंगे या मुंह पे लगाएंगे? कीमा बालों पे नहीं लगाएंगे, लेकिन कीमे का पानी जो है ये मसला मेरे साथ भी है। कीमे का जो पानी है हाँ। उससे हम परमानेंट हेयर रिमूविंग करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, बाल साफ हमेशा के लिए खत्म। वो कैसे होगा? उसके साथ डिफरेंट चीज़ें डलेंगी हाँ। और जो कीमे का जो पानी होता है उसको हम लगाएंगे। से आगे नहीं निकलेगा। काफ और काफ में फंसे हुए। अच्छा, वो करेंगे। उसके अलावा हम जो कॉकटेल है उससे हम एक ऐसा एनर्जी पंच बनाएंगे। अच्छा। जिसको पीने से एक तो वेट नहीं बढ़ेगा, दूसरे जो उसको पिएगा वो इनकी तरह एनर्जेटिक और हंसता मुस्कुराता रहेगा। तुम लोग क्या ये पी के आते हो रोज? तो मतलब पानी कीमे का? नहीं, उसमें कीमे का पानी नहीं, फ्रूट्स है। अच्छा, फ्रूट्स का पानी। और उसके अलावा जो है वेट के लिए हम बनाएंगे और एक ऐसी चीज़ हम बनाएंगे एक्ने के लिए और वाइटनिंग के लिए। जैसे कि ईद आने वाली है, पहले रमज़ान है, फिर ईद है, तो हम इन तमाम चीज़ों के साथ जो कीमे में और इस्तेमाल होती हैं उसके साथ हम बनाएंगे वाइटनिंग के लिए एक ऐसा पैक बनाएंगे जो एक्ने को भी ख़त्म करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसे मैंने कहा पीने के लिए हम बनाएंगे, लेकिन एक ऐसा ऑयल बनाएंगे, लोग शिकायत करते हैं वज़न कम नहीं हो रहा, और उसकी क्या ख़ास टेक्निक होगी, एक हम इसी मसालों से बनाएंगे
और उसका तरीका कार थोड़ा डिफरेंट होगा। उसको जब हम लगाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल पेनिट्रेट हो जाएगा। अच्छा, जैसे लाइक हम करते हैं लाइपोलाइटिक करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, वो आप घर में बैठे कर सकते हैं। अच्छा, कि वो वीकली हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वजन कम होता है, ये आप घर में बैठे करेंगे 1 हफ्ते तो आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है। और ये ठीक है, सब मैं मसाले- आपके पास आती हूँ और ये सारी चीजें जानने की पूरी कोशिश करती हूँ जी। 4 चूल्हे हैं और पसीना पसीना हो रही हूँ। ठंडे चूल्हे हैं ये, ठंडे Brown चूल्हे? ही नहीं हो रही प्याज। तुम्हारी मेरी तो हो गई। किसकी हो रही है? मेरी ब्राउन हो गई। प्याज को ब्राउन होने में कुंवारी टाइम लड़कियां लगता है। शादीशुदा लड़की प्याज को कुंवारी लड़कियों के आने से पहले से मैं ब्राउन कर रही हूँ। कम कुंवारी लड़कियों की चीजें जल्दी हो सकती खड़ा कर ही नहीं है तो फिर यही हो जाएगा। बहुत आपने जो ना कॉम्प्लिकेटेड रख लिया। यार वैसे आपके पास ना गुड मॉर्निंग के एप्रन्स होने चाहिए, मुझे पसंद नहीं आई। पता है हमारे मैं कोई aprons। तीसरी चौथी Apron दे दफा आई हूँ दो, आपके शुक्रिया show में। आपको याद दिलाने का। वो सरोज भूल गई थी, वो अभी लेकर आ रही हमारे है। vans जो है वो खराब हो रहा है। तो ये आ जाता है तो फिर कैसे प्याज ब्राउन होगा बताओ? निदा इतने किचन में हम इतने बन ठन के तैयार हो गए, बाल खोल के खड़े हुए। बाल खोल के हाँ। देखिए देखिए, मैं आपको शीरी आपा का घर दिखाया था, उनकी ज्वेलरी दिखाई थी, उनके कपड़े दिखाए थे। वो सारे महंगे महंगे कपड़े पहन के वो कुकिंग करती हैं। Exactly. वो वो कुकिंग शो शीरी में आप- आपा है। तो आपको हम उरूसा आपा कह देते हैं आज आप शीरी आपा परेशान मतलब हो। आपको तो तरीका है। आप मुझे देखें, आप बताएं। हो सकता है एप्रन नहीं दे रहे ये लोग। चल भाई, नहीं, शादी हुई, ससुराल दिख रहा, कितना प्रेशर है दुनिया में, आप समझाएं इसको। अब तो शादी हो गई, अब तुमने क्या फिर एक छीटा आएगा, फिर टेंशन होगी ना मुझे घर जाके फिर। अच्छा चलो रेसिपीज पूछना शुरू करते हैं, ठीक है? चलो अरोहा से शुरू करते हैं। अरोहा, तुम कीमा जो बना रही हो, आप इधर आ जाए मेरे साथ। उसकी रेसिपी क्या है? वाइट कीमा। वाइट कीमा, वाइट कीमा चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा है। अच्छा, क्या है इसकी रेसिपी? इसकी रेसिपी है, इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर। अच्छा, और साथ ही ये डाल दियो सब- सारे तुम। ये सब- प्याज तुमने हल्के से ब्राउन किए, हाँ। फिर तुमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसके टमाटर बाद डाला। टमाटर को थोड़ा सा ये गल जाएंगे इतनी देर में। अच्छा, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी क्या कहते हैं इसको, जीरा। जीरा। हाँ, जीरा अच्छा। डालूंगी, थोड़ा सा दही डालूंगी। अच्छा, और अपना आपने इसका नाम व्हाइट कीमा क्यों रखा? हाँ। बिकॉज चिकन का इसलिए चिकन का है। हाँ। इसलिए व्हाइट कीमा। आमतौर पे तुम्हारे घर में बनता है ये? ये बनता नहीं है, मैंने ही बनाया था एक दफा घर पे। अच्छा, ये कुछ तुमने मैंने एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि मैं उस दौरान बहुत कुकिंग करती थी। नहीं तो तुम मुझे बताओ, तो सिर्फ जीरा डालोगे और कोई मसाला नहीं डालोगे? नहीं डालूंगी, जीरा डालूंगी और ये धनिया है, धनिया पाउडर, ये सब मिक्स करके। और जो है लाल फिर मिर्चें नहीं जाएंगी। लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं जाएंगी और कुटी हुई मिर्चें। फिर ये हरा मसाला हम काटेंगे वो इसमें ऐड यानी मिर्चे फिर ये हरे हाँ, मसाले से हाँ, लेंगे। इसीलिए। हरे इसका रंग सफेद ही रहेगा। सफेद ही रहेगा। ठीक है। हमने इतनी बेकार की गुफ्तगू की कि हमारा टाइम ही ब्रेक की तरफ चला गया और हमने कोई पते की बात नहीं की। तो हम पते की बात जरूर करेंगे। देखिए, माइंड ना कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सबकी रेसिपीज जिस तरह ये सब कीमे बना रहे हैं और अपनी फ्रूट कॉकटेल को इस्तेमाल करें डिजर्ट्स में, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, 4 रेसिपीज जानने का मौका मिलेगा, बल्कि 8। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हमारे शो पे हो रहा है। शादीशुदा खवातीन, शादीशुदा लड़कियों का वर्सेस गैर शादीशुदा लड़कियों से मुकाबला कुकिंग का। और जनाब यहाँ चारों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी डिशेस कुक करने वाली हैं। कीमा और फ्रूट कॉकटेल को डिजर्ट में इस्तेमाल करना है। शीरी आपा हमारी जज हैं और ज़बरदस्त गाना गाने के लिए फ़रत हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैंने अभी तक आपको अरोहा की रेसिपी बताई, अरोहा वाइट कीमा बना रही है। अब उरूसा कौन सा कीमा बना रही है ये हम इससे से पूछेंगे। जी उरूसा। मैं बना रही हूँ गलावट का कीमा या दम कीमा। गलावट या दम का कीमा। अच्छा, ये आप रेसिपी जो आपकी मेरा चूल्हा बंद हो गया कोयले का। कोयले का चूल्हा बंद हो तो तुम कितनी देर तक दहकाओगे इस कोयले को? ये तो नहीं, बेचारा मुझे अच्छा टूटने लग लगा रहा है। था, खुशबू अच्छी लग रही थी, मुझे लग रहा था मैं कोयले पे बना रही हूँ खाना। ये तुम्हारा ये रेसिपी तुम्हारी ससुराल की है कि मैके की? अम्मी की है और मैंने जिंदगी में एक ही दफा इससे पहले बनाई थी। अम्मी मुझे माफ कर देना प्लीज, मैं दूसरी दफा बना रही हूँ। नो, माफी क्यों मांग रही हो? बहुत लेकिन बुरा जब मैं बनाई जैसे थी। ही मेकअप रूम में मैं आई और मैंने जैसे देखा नाई शबीर को और मिशी को, तो मैंने कहा खत्म, बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो कंफर्म हारना है, तो फिर क्यों स्ट्रेस ले बंदा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इसको मैंने नहीं किया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली, खसखस और
तो भुना हुआ चना पिसा हुआ जो है वो डाला है, कच्चा पपीता खसखस डाला है, पिसा हुआ भुना हुआ चने, हाँ भुना हुआ चना पिसा हुआ वो डाला है, खसखस डाला है, गरम मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्ची डाली, नमक डाला है, और क्या डाला है, प्याज ब्राउन बहुत सारी की है, उसको साथ फिर इसमें डाला है। नहीं मैरिनेट जो तुमने किया है मैरिनेशन में वो ही पहले मसाला मैरिनेट करके सारा कीमा रखा। मसाला डाल के कच्चा पपीता वगैरह डाल के उसको मैरिनेट करना है आइडियली फॉर 4 to 6 hours एटलीस्ट। अच्छा। या हम अम्मी तो कभी कभी ओवरनाइट भी कह देती हैं कि ओह। फ्रिज में हम रख देते हैं, फिर सुबह पका ले कुछ भी। अच्छा तो उस तरह का उसके बन बाद जाता है। अच्छा तो बस फिर इसको हल्की आंच, मतलब पहले तो उसका पानी नहीं, पहले तुमने प्याज ब्राउन किए, प्याज ब्राउन इसमें डाल दिए एक साथ ही मैरिनेशन में ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्राउन और वो अलग सब से एक करके साथ- इसमें डाल हाँ, दी। और वो सारी एक साथ मैरिनेट होगी। अच्छा उसके बाद ऑल आई हैव टू डू इज कि जो प्याज का जो तेल था जिससे मैंने प्याज ब्राउन की थी उसी तेल में, क्योंकि उसी के अंदर वो इन्फ्यूज हो जाता है तेल जो है ना वो प्याज जब आप फ्राई करते हैं तो उसमें जायका आ जाता है। ये बातें आपने कही है ना, तो मैं देखिए मैं देखती हूँ, मुझे पता है। मैंने नया तेल नहीं डाला, मैंने वही तेल इन्फ्यूज हुआ अनियन इन्फ्यूज हुए हैं, तो होपफुली कि उससे बेहतर हो जाए। अल्फाज बोल रही है, मेरे अल्फाज दोहरा रही है। यस एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ। क्या? अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? बस अब इसको हल्की आंच पे इसको आराम से पकाने देना है, छोड़ देना है, खत्म। तब तक तुम लुड्डी क्या लोगी, कालियां बजाओगी? नहीं मैंने आज एक्चुअली मैं अपना मीठा भी बना के रख दिया है। पुदीना भी तो डलेगा जो मैंने काटा है हाँ वो अभी। पुदीना इसने काटा है क्योंकि अच्छा। इसकी छुरी ज्यादा तेज है, हाँ। तो इसने काट के मुझे दिया। वो ज़बान इसकी garnishing तेज है, छुरी करेंगे। इसकी तेज है। हाँ गार्निशिंग करेंगे हम लोग उसके बाद। अच्छा फिर उसके बाद जब ये गल जाएगा फिर आखिरी क्या होगा? कोयला कब रखेगी बहन? मैं उसी पे कोयला आना- जब ये पूरा बन जाएगा तो और इसमें मुंह जब में कंप्लीट शकील भाई ऐसा करे, ये कैमरा जो है ना यहाँ रखे इधर, ताकि मेरा मुंह इतना बड़ा है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें फिर हम उस कोयले का धुआं दे के बंद कर देंगे एंड देन वील सर्व इट। ठीक है, तो दैट्स इट। अच्छा ठीक है, चलिए जी आए हम जरा मिश्री से पूछते हैं कि उनका कीमा कैसे बनने वाला। ये क्या उबल रहा है? अल्लाह रहम करे, दूध उबल जाता तो अपशगुन हो जाता। अच्छा जैसे ही कितना जबरदस्त था। अच्छा ये हो गया, अब इसको मैं, अब इसके आगे मैं भी वैसे कुछ कहना चाह रही थी, वो हम ब्रेक में कह लेंगे दूसरे को। ओके। अब ये बताओ कि तुम जो है वो कीमे की रेसिपी बताओ, वो अच्छा कौन सा मेरा कीमा नहीं, मतलब जो ये चिकन का कीमा बहुत सिंपल है। वैसे मैं बना कुछ और रही थी, बट मेरे साथ एक इशू है कि जब मैं इधर खड़ी होती हूँ ना, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हों तो मेरी रेसिपी चेंज हो तुमने जाती कहीं है। पाइनएप्पल तो नहीं डाल दिया नहीं, मेरी कीमे में? रेसिपी इस तरह चेंज हो जाती है कि मैं अगर फर्ज करें धनिया है या कुछ है तो मैं कुछ ऐड कर लेती हूँ, फिर वो नेक्स्ट दफा मुझे कहे ना कोई कि वही वाला बनाओ, तो वो मैंने लिखा नहीं होता तो मैं ज्यादा एक्साइट होकर चीजें डाल देती हूँ बिल्कुल वैसे जैसे मैं शो में बोलना कुछ होता है और बोल कुछ देती हूँ। विदाउट स्क्रिप्ट के, मतलब स्पॉन्टेनियस। देखिए अभी और फिर कोई कहे वही उसी तरह का शो करना चाहिए, फिर कहती है उसी तरह का एनर्जेटिक होना चाहिए और उसी दिन खुद शो करती हूँ। हाँ ये भी है, ये है ना? एब्सोल्युटली। तो इसमें मैंने बेसिकली सिंपल है, मेथी कीमा है, मुझे मेथी बहुत पसंद है। अच्छा मेथी कीमा, कीमा। वाओ So, कैसे बनता है ये मैंने सिर्फ तेल गरम किया या घी आप यूज कर लें, उसके बाद आपने इसके अंदर तेज पत्ता नहीं होता जो तेजपात। बे लीफ जो है वो 1-2 डालने और जीरा डालने, और थोड़ा सा वो भुन जाए तो उसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा उसको कुक करके ढक्कन हटा तो दिया उसने, और कितना हटा है? अच्छा यहाँ से मिश्री, तो तुमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला? लाल मिर्च नहीं, नमक? उसके बाद पहले बहन सारा बता ना। अच्छा वो डाल दिया शुरू से प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन, पहले तेजपात डाला, हाँ। बे लीफ, उसके बाद डाला जीरा, ओके। 1 टीस्पून तेल में डाल रही हो? तेल में, हाँ। और उसके बाद फिर प्याज डाली, वो थोड़ा सा भुन गया, फिर प्याज ठीक है, डाली, अच्छा। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा भुना, मतलब जब प्याज ब्राउन हो सुनहरी, गया तब नहीं, ब्राउन नहीं, ऑफ वाइट। ऑफ वाइट भी नहीं, गुलाबी नहीं होता, सुनहरा, गोल्डन, सुनहरा, ओके, गोल्डन। हाँ। गोल्डन के बाद फिर कीमा डाला, उसको अच्छी तरह कुक किया। टमाटर मैंने अलग से फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून डाल के ना, गोल टमाटर, जो कि शीरीन आपा की ही मुझे टिप थी कि जब आप गोल टमाटर को पकाते हैं ना तो वो जल्दी गलता है, जब आप स्क्वायर काटते हैं तो वो गुठलियां बन जाती हैं। तो ये मुझे तब से इनकी टिप जो है ना, इट्स बीन वंडरफुल। तो मैंने देखे गला के वो डालें, पता भी नहीं चला, गायब हो गए हैं सारे, ये देखें वो अलग से फ्राइंग पैन में, वो अलग से फ्राइंग पैन में। ये फिर मैंने डाले, इसमें सिर्फ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने नमक, हस्बे जायका, और 1 टीस्पून है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और साथ में मेथी डाल दी। उसी अच्छा उस जब
कीमा भुन गया तब मेथी डालेंगे या तब पहले? मेथी डाली है मैंने। अच्छा, तब मेथी। क्योंकि वो फिर ज्यादा ओवर कुक हो जाएगी। अच्छा, मेथी को ज्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो जल्दी कुक हो जाती है। खुशबू रहेगी तब आएगी। बेटा, खुशबू रहेगी। खुशबू के लिए। खुशबू अच्छा, के लिए। खुशबू रहेगी। अगर अगर शुरू में डाल मेथी दोगे कोई पहले डाल देगा तो क्या काली हो जाएगी वो? काली नहीं होगी, खुशबू उड़ जाती है, खत्म हो जाती अच्छा, मतलब ये मेकअप में नहीं, एंड में आप लिपस्टिक लगाते हैं। तो समझ लें। अच्छा, ये हो गया, ये कर दिया। उसके बाद अब पता नहीं, थैंक यू सो मच शीरिन, आप एग्री करेंगी, मैंने जितना सुना है कि जो हमारे पाकिस्तानी देसी खाने हैं ना, वो जब सारा कुछ आपने प्रोसीजर कर लिया, जब आप उसको दम पे हल्की आंच पे रखते हैं तो उसका फ्लेवर ज्यादा निकलता है। अच्छा। अगर टाइम हो आपके पास। तो अब ये जो है ना, इसको हमारा ये दम चिकन पे वाला कीमा है ना? हाँ, चिकन कीमा। वाला है ना? चिकन वाला। हाँ, तो जब दम पे रखते हैं तो फ्लेवर जरा अच्छा हो जाता है। और अब पता नहीं, देखते हैं और खा के पता चल। मीठे की रेसिपी मैं बाद में पूछने आऊंगी सबसे। जी नहीं, हाँ जी, हाँ जी, आपको कौन सा कीमा बना रही हैं? मैं बना रही हूँ बारबेक्यू कीमा। ये सबकी अलग रेसिपीज है, आज ये बड़ा मजेदार चीज हाँ, होने ये वाली है। वाकई में एक है। अच्छा, बारबेक्यू कीमा, इसकी बारबेक्यू क्या कीमा। रेसिपी है? इसकी रेसिपी ऐसी है, बहुत झटपट बनता है, जल्दी अच्छा, बनता है। अच्छा। जैसे होता है ना, समटाइम जल्दी से कोई मेहमान आ गया हाँ, अचानक घर हाँ, में, हाँ। और हमारे पास कोई थोड़ी बहुत चीज़ पड़ी है, तो ये इतना इजी है। अगर घर में भी बारबेक्यू मसाला रखा है, वैसे नॉर्मल तो बाजार से मिल ही जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं तो घर में आप इसमें कीमा है, कीमे में आप ले लें अपना अदरक लहसुन पेस्ट ले ठीक है। लें, ठीक है। उसके साथ गरम मसाला डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर डाल दें, अरे वाह, और अच्छा, साथ सोया में सॉस और विनेगर भी डाला है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये लेमन जूस लेमन डाल जूस दें, भी डाल ठीक है। और साथ साथ आपने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हाँ। और ये सारा करके ना मैरिनेट करना और है। डब्बे का मसाला भी आप इस्तेमाल डब्बे का करें? मसाला अगर मिलता है, अदरवाइज तो ये वाली ये मसाला ठीक है, ठीक ठीक है है, ना। ठीक है। और डब्बे का मसाला जैसे डब्बे में हो या बारबेक्यू खुला मसाला मिलता है, वो रखें घर के अंदर। अच्छा। कीमे में रखिए, अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, उसको मैरिनेट करें, 1-1.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, ठीक हो है गया। ना, फ्रिज से बाहर, अच्छा। फ्रिज के अंदर। उसके बाद बस हल्का सा ऑयल, 2-3 चमचे खाने के जो है वो ऑयल, ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा जीरा, जीरा उसमें, ताकि वो भुन जाए जीरा उसमें ना, अच्छा। ऑयल में। और ये सारा कीमा उसमें डाल के, और अब बस इसको भुनने पे बस फ्लेम जो है ना वो तेज होना चाहिए और जल्दी जल्दी भुनना चाहिए। अच्छा। तो वो जल्दी, क्योंकि चिकन है, चिकन का कीमा जल्दी होता है। अगर आपको बीफ कीमा है और आपको उसको गलाना है, तो उसमें थोड़ा सा आपने वो करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कीमा जो है वो जल्दी गलता है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा सा गलाना है तो आप पपीता डाल सकते हैं उसके ठीक है। अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने कोयला जो है उसको गर्म किया अच्छी तरह से, और उसके बाद उसमें स्टीम दे दिया। अच्छा, इसमें भी हम हाँ, देंगे, स्टीम धुआं देंगे, देंगे इसमें हम। एग्जैक्टली, ताकि वो बारबेक्यू का जो है वो एक एलिमेंट आ जाए ना, आए, फ्लेवर आ जाए, फ्लेवर आए। ये चीज़ है। ठीक तो अभी बस है। इंशाल्लाह ये बन चुका है, अच्छा, ऑलमोस्ट एक कंप्लीट टिप मैं आपसे लेना चाहती हूँ श्री, यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी मेहमान आ जाए, अब कीमा जो है वो फ्रीजर में फ्रीज हुआ हुआ है, तो क्या करेंगे फिर उसे? कैसे डिफ्रॉस्ट जल्दी जल्दी होगा? वो कोई तरीक़ाकार है डिफ्रॉस्ट करने का कि हम उसे पानी में रख दें? पानी में कभी भी नहीं डालना चाहिए। पानी में कभी नहीं डालना चाहिए। पानी में कीमा डालने से सारा जो कीमे का अपना एक जायका होता है फ्लेवर वो है। खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफ्रॉस्ट? थोड़ी सी देर निकाल के पंखे के नीचे रख दो, या अच्छा। डिफ्रॉस्ट कर दो। डिफ्रॉस्ट माइक्रो में भी जो माइक्रो में, ऑप्शन हाँ। है, जिसके पास माइक्रो नहीं है तो वो कोई ऐसी टिप है? पंखे के डिफ्रॉस्ट नीचे रखें, हो जाता है। अच्छा। और वैसा भी इतनी गर्मियां हैं तो एसी में रख दें? एसी में नहीं होगा। एसी में? अच्छा, एसी में तो डिफ्रॉस्ट नहीं होगा, पंखे में होगा। श्री, आप सूरज के नीचे रख नहीं। दें। अच्छा, चूल्हे के करीब रख दें, जैसे जी, चूल्हा जी, जहाँ उसके पक रहा है हाँ, किचन में ही रख दें हाँ, उधर, रख। ताकि टेम्परेचर ज्यादा लेकिन उसको- पानी में नहीं, मैं तो कीमा धोती नहीं हूँ। अच्छा, कीमा धोने का भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। तेरी हाँ, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होता है ना जी, मुझे शुरू में कुकिंग नहीं आती थी तो मैं कीमा धोती थी तो अजीब बदमजा बकता था। कभी कीमे को नहीं धोना चाहिए। तो क्या करें, गंदा आप पका दें? गोश्त ले नहीं, धोए बगैर नहीं बनाते हैं। आप जब गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त वाले के पास आप अपना कूलर लेके जाएं, पानी, साफ पानी, अच्छा, और गोश्त आप लें, हाँ। और फिर आप उसको अपने पानी से साफ धुलवा के कीमा निकालें। लेकिन जो कीमे की जो मशीनें हैं वो तो अब मुझे अल्लाह पता के नहीं- हवाले। मुझे सिर्फ ये होता है कि जो कीमे की मशीनों से निकलता है ना, उससे पता नहीं कितना और कीमा अंदर That's फंसा हुआ true, होता है। that's true। मुझे इच्छा ना खाने कीमा नहीं ना, तो अच्छा, इससे आप मुझे अच्छा एक हाथ बात का बताओ। कुटा हुआ ना खा लें कीमा। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ निदा,
ये तो हम सोच रहे हैं जब हम घर में बना रहे हैं ठीक कि है। ये ऐसा होगा ऐसा होगा। जब आप बाहर जाते हैं बंस रोड पे जाके जब आप हाँ, वहाँ ये तो का आप सही कह रही हैं। कबाब खाते हो, हम कभी सोचते हैं कि वो किस का होता किस्म है ना, का अनहाइजीनिक चीजों का तो जायका होता पता है। है हमारे किसी जानने वाले को हेपेटाइटिस ई हुआ है और मुझे पता चला कि वो कच्चा गोश्त खाने से होता है। कच्चा गोश्त मतलब कि वो सही पका हुआ नहीं होता ना, तो ये पर बड़ा एहतियात करें भाई, आजकल बड़ी बीमारियां हो रही हैं। हाँ हैंड माइक पे बोलो ना बाजी, कहाँ से आएगी तुम्हारी आवाज? हाँ हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि कीमे को पानी में डाल के फौरन आप छन्नी में निकाल लें तो उससे भी धुल जाता है, कीमा साफ हो जाता है। वो कह रही है ना पानी सारे में तो सारे चला गया ना, पानी में चला गया तो उसके सारा जो टेस्ट है वो पानी में चला जाएगा और वो फिर वो हो जाएगा। मेरा ख्याल से बेहतर ये है कि आप अपने घर में लाके पीसें कीमा। हाँ, या तो फिर आपका गोश्त को धो लें फिर उसको एक इन्वेस्टमेंट कर लें, कीमे की मशीन ले लें, बिल्कुल। वो आप अपने घर में लाके पीसें। अगर आपने पीसता है बोटियां ले आए धो, सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुझे ये लग रहा है। होता था, कोई मसाले खरीदता नहीं था या कोई जाके बाजार सारे से कुछ मसाले नहीं आता आता था। था। आपको बताऊं मैं एक चीज, जो फ्रेश मसाला जो पिसा हुआ होता है उसके फ्लेवर में और जो डब्बे का, लेकिन मजबूरी है उसका बहुत फर्क होता है। हाँ, जरूर है। सेकेंडली फिर वर्किंग वुमेन इज वेल, डब्बे वाले पे जरा कन्वीनियंट कन्वीनियंट हो गया कि जी बिरयानी मसाला फलाना वरना मसाला। तो पहले की सासें तो पहले कहती थी खाना नहीं खाऊंगी, सिलबट्टे पे पीसो फिर खाऊंगी। हमारे लहसुन अदरक भी अच्छा हमारे शामी कबाब सिलबट्टे पे अच्छा, एक सेकंड, ये क्या कह रही है कि सिलबट्टे पीसो पे लिखा है। अब आपको पता चला कि हम क्यों ये लिखा हुआ जो है मेरे ससुराल में मतलब अभी भी हमारी सास जो है वो कहती हैं कि नहीं हाथ से मतलब पीसो सारे मसाले। और तुम हाथ से पीसती हो मतलब हाँ, फिर शूटिंग पे जाती हो? नहीं नहीं, जिस जैसे सारे जब मसाले खाना पीस के बनाना शूटिंग पे होता है, आती है जैसे इसलिए लेट हो जाती है। ग्राइंडर में ना, हाँ नहीं ग्राइंडर में नहीं, तो फिर? सिल पे लहसुन अदरक या अगर हरी मिर्च डालनी है तो वो हाथ से पीसो। मतलब अच्छा, मेरी अपनी अम्मी के घर पे तो ये सब हम लोग फ्रीज करके रख देते हैं ना, फ्रिज में रख देते हैं, निकाला और बना लिया, लेकिन उनके यहाँ नहीं होता। तो अच्छा ना, तो तुम्हारे मैं आर्म्स की एक्सरसाइज होगी। झटका और मैं ये बोलती हूँ कि भाई मुझे बना के रख दे, सारी चीजें मैं पका लूंगी। पका लो, काट के रख दो। ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम है कि मैं डॉक्टर उम्मे राहील के पास टच कर सकती हूँ जरा, जो मैं जरा पत्ते की बात भी कर लूँ। तुम लोग मीठा शीठा बना रहे हो, लेकिन मुझे ये हो रहा है कि इसको फ्रीज कैसे करेंगे हम? हाँ, मीठे को? ये मसला, ये मुझे है ना? बाद में ख्याल आया। ठंडा खाने का तो मजा ही अलग होता है। तुमने रखवा दिया? तुम लोग भी रखवा दो ना जब तक प्रोग्राम एंड होगा, तो मिक्स ना हो जाए बस। नहीं, मैं ऊपर नाम लिख रही हूँ, हाँ ना। एम लिख दूंगी, क्रीम से एम लिख दूंगी। निश्ची अपना नाम लिख रही है उसपे फ्रूट कॉकटेल पे जी। अच्छा, सबसे पहले हम बना रहे हैं स्किन के लिए गोरा रंग एक्नी, मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं तो मुश्किल मतलब होता मैं है। गोरे रंग का इतना बता चुकी हूँ ना कि मुझे लोग लिखते हैं निदा को तो कॉम्प्लेक्स है गोरे रंग का। नहीं। भाई मुझे कॉम्प्लेक्स अरे नहीं, मसला पता है क्या? जॉब है ये। हाँ हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन लोग डिमांड यही करते हैं। है ना, बिल्कुल। ना इनको कॉम्प्लेक्स है ना मुझे। अभी हमारा कोई गोरा चिट्टा रंग तो है अगर नहीं। हमारे पास कोई आता भी तो हम मना कर रहे होते हैं। और क्या? एक महीने का बच्चा लेके आ जाते हैं वो लोग। देखो यार, इनको गोरा कर दें। और मुझे पता है क्या कमेंट्स आते हैं, इस पैर देखो कितने काले हैं। अरे भाई पैर है मेरे ऐसे, मुझे कोई शौक नहीं है गोरे होने का सच्ची में। जैसे हेल्दी स्किन होनी चाहिए, लेकिन ये जो चीज मैं बना रही हूँ गोरे रंग के बजाय, इसको कहना चाहिए कि इससे जो एक्नी हो जाती है, एक्नी के गड्ढे बन जाते हैं, निशान रह जाते हैं, स्किन अनइवन हो जाती है, उन तमाम चीज़ों के लिए। अच्छा, आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं होगा, कीमा हम इस्तेमाल करते हैं जी, लेकिन ये मटन का, बकरे का होना चाहिए। अच्छा ये बकरे का, बिल्कुल बारीक, इसलिए कि प्रोटीन होता है। लेकिन ये बकरे का नहीं है अभी, ये तो अभी चिकन का है, लेकिन हमें बकरे का चाहिए इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून। हाँ अच्छा, जिनके भी एक्ने के निशान खत्म नहीं हो रहे हैं या गड्ढे बन गए, उनके लिए बड़ी जबरदस्त सी चीज़ है। ठीक है। इसमें ग्लिसरीन डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, बकरे के कीमे में आपने 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये पुदीना मैंने पीस के रखा हुआ है, पुदीना पे साफ फ्रेश पुदीना। पूरी गठी थी, मतलब आप जितना भी आप अच्छा, पीस लीजिए पानी में पीस हाँ लिया, बिल्कुल। ठीक है। और इसको 1 टेबलस्पून इसको डालना है। डन हो गया, डन हो गया। ये डालने के बाद अच्छा, फ्रूट जो है, कॉकटेल की बात हो रही है, फ्रूट कोई सा भी आपके घर में मौजूद है। अभी रमजान में फ्रूट चाट बनेगी, जो भी फ्रूट है उसको आपने मिक्स करके पीस लिया 1 टीस्पून। ओके, डन हो गया। इसमें हम डालेंगे रोज ऑयल, रोज ऑयल फ्यू ड्रॉप्स, 4 से 5 कतरे, ठीक है। और 2 से 3 कतरे डालेंगे रोज मैरी ऑयल। रोजमेरी, रोज मैरी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ
आपने से कीमा हो गया, पुदीना, इस फ्रूट, कीमे को तो हम धो सकते हैं ना, बिल्कुल धो सकते हैं, तो हमें लेकिन फ्लेवर नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है ना। असल जो चीज है वो कीमे के अंदर जाएगा, उसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल अच्छा। जाएगा, प्रोटीन निकल जाएगा, अच्छा, सब अच्छा, अच्छा, अच्छा। चीजें निकल जाएंगी, तो स्किन पे क्या करेगा? सही खाली वो लगा अच्छा, कीमा जरूरी है, हम गोश्त की बोटी नहीं ले सकते? लगाएंगी कैसे? हाँ ये भी है, ठीक है। अच्छा, अभी भी देखिए मोटा है, इसको हमने बिल्कुल बारीक कर बारीक ग्राइंडर में बिल्कुल पीस लेते हैं बारीक, ना? हाँ, ग्राइंडर एक में। दफा इसको मिला के छोटे वाले ग्राइंडर में पीस सकते हैं कि नहीं? इसको जो बिल्कुल पीस सकते हैं, ग्राइंडर में पीसेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक पेस्ट है। बन जाएगा। इसको लगाना है, हल्का सा मसाज करना है, ठीक है। आधे घंटे छोड़ दीजिए। ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद जो एक्ने के निशान और गढ़े होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो गोश्त होता है, कीमा होता है, उसकी वजह से, प्रोटीन्स हैं इसमें, इसलिए? प्रोटीन्स की वजह हाँ। से वो स्किन जो है ना भरना शुरू हो जाती है। अच्छा। तो आप डर्माजेट करवा जो रहे हैं, खड्डे खड्डे हो हाँ, जाते बिल्कुल, हैं। बहुत अनइवन स्किन हाँ। हो जाती है, गढ़े पड़े हुए या दानों के निशान नहीं खत्म हो रहे होते, उसके लिए बेस्ट है ये। हमने इसमें कीमा डाला है, कीमा डाला मटन है। का कीमा, ठीक है, 1 टेबलस्पून, टीस्पून ले लें, 1 टीस्पून, 1 टीस्पून। फिर हमने उसके अंदर 1 टीस्पून ग्लिसरीन ली थी। ग्लिसरीन 1 टीस्पून, फिर हमने इसके बाद पुदीने का 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ले लिया। फिर हमने फ्रूट कॉकटेल, जो भी फ्रूट जो भी घर में मौजूद है, हाँ। उसको पीस के आपने और 1 टीस्पून डाला 1 टीस्पून डाला था, और ठीक है। और बाकी- फिर रोजमेरी ऑयल था, और रोज ऑयल, 1 मिनट, रोजमेरी ऑयल था रोजमेरी था और रोज ऑयल, गुलाब का गुलाब ऑयल, ऑयल, ये दोनों चीजें ये दोनों चीजें बस डाली। 6 चीजें हमने इसमें मिलाई। 6 चीज़ें डाली हैं और इससे जो है ना सिर्फ एक्ने के निशान, गड़े भी खत्म होते हैं, स्किन इवन टोन में आती है। मतलब कि अगर आपकी स्किन कहीं से टैन हो गई है, कहीं से काली है, कहीं से गोरी, तो वो एक जैसा हो जाए। बिल्कुल, गर्मियों में खासकर बहुत हो जाती है, किचन में बहुत काम करता है, ठीक अजीब है। से टी जोन एरिया जो है बहुत ऑयली हो जाता जी, है, जी। तो ये अलग अलग चीज़ें लगाने की जरूरत नहीं कि एक्ने के लिए अलग है, गड़ों के लिए अलग है, अच्छा। वाइटनिंग के लिए अलग है। ये एक ही चीज़ है जो हर चीज़ के लिए है। जबरदस्त। अच्छा, इसको सिर्फ फेस पे नहीं लगाएं, हाँ। इसको गर्दन पे, हाँ, गर्दन पे। हाथों पे बहुत बड़ा मसला होता है, हाथों पे, नकल्स पे लाजमी लगाएं और आधे घंटे के बाद वॉश कर लो। डन हो गया जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम सबसे पूछेंगे, ब्रेक है ना अभी टाइम, हाँ, फिर हम सबसे पूछेंगे कि वो फ्रूट कॉकटेल कैसे बना रहे हैं, और साथ साथ जबरदस्त चीज एक बताने वाली डॉक्टर उम्मे राहील, नापसंदीदा फेस के बाल, ये इनसे कैसे जान छुड़ाएं। इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, मगर घर में चीज़ों से कैसे जान छुड़ाएंगे, ये ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, जो रिश्ता अज़दवाज में बन चुकी हैं, वो पका रही हैं कीमा और फ्रूट कॉकटेल, और जो अभी रिश्ता अज़दवाज में नहीं बनी है वो भी पका रही हैं यही चीज़ें, यानी कीमा और फ्रूट कॉकटेल, मगर सबकी रेसिपीज़ मुख्तलिफ हैं। किसके हाथ में कितना जायका है, ये है आज का मुकाबला, और इसको फैसले तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमारी बहुत ही प्यारी शीरी आपा ने। बहुत सारे मस्के मारे जा रहे हैं थ्रू आउट द शो, और शो के बीच में हर कोई अपनी अपनी तरफ से शीरी आपा को मस्के मार रहा है, लेकिन ये किसी की मस्कों में आने वाली नहीं, ये इंसाफ का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ेंगे। अब पता है कि ये बात सही है कि जिसका अच्छा टेस्ट होगा, हाँ। तो उनका तो वही है कि जो क्लिक बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। आइए जरा मीठे की, मुकाबला सख्त है, हाँ, आज का मुकाबला सख्त। खुशबू चारों तरफ से आ रही है फैली हुई है, फैली हुई और है। भूख भी बढ़ रही है। वैसे निदा, मैं बताऊं, इनकी भी रेसिपी बहुत जबरदस्त है, शी नोज हाउ टू कुक। रूसा की भी शी नोज हाउ टू कुक, और वो भी अरोहा। वो डिश सजा के बैठ गई, बिल्कुल। रेडी हो गई है वो। सफाई करके तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, हम आ रहे हैं फ्रूट कॉकटेल की रेसिपीज की तरफ, और उसके बाद हम आपको डॉक्टर उम्मे राहील से पूछ के बताएंगे कि पतला कैसे होना है ना, पतला बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। ये जो हम खाने बना रहे हैं उसके बाद पतले हो सकते हैं हम। वो डॉक्टर उम्मे राहील आपको बताएंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। ये आप बनाएं, हम खाएंगे और वो भी पियेंगे साथ। जी अरोहा, फ्रूट कॉकटेल का आपने किस तरह इस्तेमाल किया है मीठे में? मैंने बस ये रेसिपी जो बनाई है ये बन जाएगी 5 से 10 मिनट में, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा। टाइम नहीं लगेगा। इसमें मैंने मिलाया है शहद और अपना थोड़ा सा Condensed milk? हाँ, हाँ। और अपना ये है, ये क्या है? ये दालचीनी का ये पाउडर हाँ, लगा है। दालचीनी का पाउडर है, और ये क्रीम है, और ये कंडेंस्ड मिल्क है। हाँ। तुम भूल गई, मैं सब अभी मुझे हाँ तुम याद थक गई हो।
तुम्हें अपने मियाँ की याद तो नहीं सता रही? नहीं, मुझे किसी की याद नहीं सता रही, वो एकदम नाम जहन से निकल गया। हाँ, अच्छा। तो बस ये चीजें डाल के और मैंने फ्रिज में उसको तुमने रखवा अभी दिया हम है। दोबारा से एक दफा बताते हैं, तुमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क लिया, तुमने इसमें क्रीम ली, तुमने इसमें दही भी ली है, थोड़ा सा दही, दालचीनी पाउडर लिया है, लेमन जूस भी डाला है, लेमन जूस भी डाला। अब ये किस चीज में डाला? शहद भी डाला? शहद भी डाला है, और जो अभी हम मीठे की रेसिपी बना रहे हैं नहीं तो क्या किया तुमने, कैसे ये सब चीजें एक सारी साथ मिला एक साथ मिला ली हैं, और अब ये लास्ट में, अभी मैंने इसको फ्रिज में रखवा दिया। अब जब हम इसको लास्ट एक में, मिनट ऐसे रुको, ये सब चीजें तुमने साथ मिला दी? हाँ। किस में मिलाई हैं? फलों में मिलाई हैं? फलों में मिलाई है ना, वो फल जो टिन में आते हैं, फ्रूट जी कॉकटेल? बिल्कुल उसी में मिला, सब एक साथ मिक्स कर दी। ठीक अब है। वो मैंने फ्रिज में रखवा दी। अब Quantity लास्ट बताओ ना। में मैंने अपने हिसाब से 2 टेबल स्पून जो है अपना कंडेंस मिल्क, हाँ ये है, और अपना क्रीम है कितने टेबल स्पून? 2 करके, हाँ अपने हिसाब से जितना मुझे ज्यादा लगा, कम लगा। दालचीनी कितने डाला पाउडर? वो मैंने 1 और आधा, डेढ़, हाँ ठीक है। और अब दही लास्ट कितनी डाली? में दही भी मैंने थोड़ा सा कम, क्योंकि वो दही इतना सारा नहीं डालना होता है। लेमन जूस भी मैंने जो है बहुत थोड़ा सा उसमें रखा है, वो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ज़ाहिर एक मीठे की है रेसिपी। अच्छा। तो अब ये लास्ट में हम जो है इसमें आइस जो है ऊपर रखेंगे, उसको थोड़ा मतलब पहले फ्रिज में रखा? फ्रिज में रखा। अब उसके ऊपर आइस डेकोरेशन के लिए, हाँ आइस डेकोरेट करोगे? डेकोरेट करो। ये मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बस यही है जो बना, अरोहा का कुछ नया है, कुछ अरोहा का नया है मीठा। ना, हाँ कुछ नया हो जाए, कुछ नया है। हम खुद ही रख देते हैं नाम। अच्छा भाई, ये कभी भी जो है ना वो कुकिंग शो की होस्ट नहीं बन सकती, ये तो बात तय है। मुझे नाम ही नहीं याद होते, पका लूंगी। कुकिंग एक्सपर्ट बन सकती है, कुकिंग शो की होस्ट नहीं बन सकती। और मैं इतनी देर से साफ सुथरा करने में लगी हूँ, क्योंकि वो एक आदत हो गई है ना कि वो आपने खाना बनाया और साथ साथ आप लगे हुए हैं। हाँ। कितनी अच्छी बहू है ना, देखा? वैसे ये मेरे साथ ये इशू है कि कुकिंग करते वक्त ना, ये ना गैर शादीशुदा हूँ मैं, सफाई करते हैं, आराम से पता कुकिंग कर चलता रहे है हैं, कोई हमें सेगमेंट टेंशन में नहीं सफाई की है। बात करनी थी, तो मैंने भी टिशम टास्ट कर देना था अपना ये डेस्क। हाँ भाई, हाँ रुसा, तुमने क्या किया है? देखिए मैंने मीठा बनाया कैसे बनाया है है? मीठा, उसमें मैंने रखे 2 पैकेट क्रीम और 1 डब्बा जो है वो मैंने, वो ब्रांड नहीं कर सकते, वो जो मीठा सिरप होता है वो, और मैंने फ्रूट कॉकटेल का कंडेंस मिल्क, हाँ ठीक है। कंडेंस मिल्क कहाँ की ब्रांड है? नहीं मैं वो दूसरा, मैं मुंह से ना निकल जाए, मैं उस टेंशन में नहीं बोल पाई। फ्रूट कॉकटेल लिया, पाइनएप्पल, सिर्फ पाइनएप्पल नहीं, फ्रूट कॉकटेल लिया, उसको छान दिया, उसका सिरप अलग कर दिया। नीचे मैंने एक और ब्रांड की बिस्किट ली जो थोड़ी नमकीन होती है। अरे बहन बता उसको दे। मैंने नीचे बटर पफ? नहीं, टक। ओके टक। तो ये इसकी मैंने नीचे बेस एक बिछाई, उसके ऊपर मैंने वो सिरप फ्रूट कॉकटेल का डाला, फ्रूट कॉकटेल का सिरप जो तुमने अलग से जो छाना सिरप अलग किया था। तो हाँ ना, तो ये तो बता रही हूँ कि इन्हीं से वो मेरी इन्होंने एकदम शागिर्द सेट पे है। बनाया था, मुझे क्या पता था कि आप सेट पर आ जाएंगी। तो एनीवेज फिल्म, अरे सब मुझे कुछ फुसर फुसर कर रहे हैं, कोई मुझे बता दे मुझे क्या क्या कह रहे हैं। हाँ मीठा जो है वो फ्रिज में, फ्रिज में है भाई, मीठा अभी नहीं हम मीठा हमने पहले ही बना के उसको फ्रिज में रखते ताकि वो चिल हो जाए। चिल हो जाए, चिल। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा से वापस आती हूँ, एक्शन रिप्ले। उरुसा ने हमें बताया कि उसने फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया, उसका जो रस था जो होता है उसका, वो अलग छान लिया और फ्रूट अलग कर लिए, ठीक है। उसने एक ट्रे ली ग्लास की, उसके अंदर टक बिस्किट की उसने एक टक बिस्किट क्यों बिछा डाला? क्योंकि वो नमकीन और जो क्रीम और सिरप और कंडेंस मिल्क का जो मिठास है, वो और नमकीन मिल के ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जब आप खाएंगी ना तो आपको नमकीन भी नजर आएगा और मीठा भी नजर आएगा, और आप कहेंगे आहा हा हा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई लव यू, कितना प्यारा जोड़ा आपका। अच्छा बाल देखो कितने प्यारे इनके, हंसी में आई माशाल्लाह ऐसी होती, मतलब देखो जरा रेसिपी नहीं बताने दे रही है ना, मस्के लगा लगा के। तुम ये बताओ, तुमने रेसिपी में मक्खन भी डाला है? नहीं डाला। 4 किलो मक्खन नहीं डाला। अच्छा ये बहुत ही टक बिस्किट के ऊपर किया है अभी तक। क्या हक नहीं किया है। शीरी आपा अभी रहता है ये मेरी फेवरेट है, इनसे अच्छा कोई भी नहीं है दुनिया में। क्योंकि आज के जीतने वाले को एक्चुअली 10 करोड़ के हीरे मिल रहे हैं। ये अब आपको तो देखिए, इतना काम आप करती हैं, इतना शो भी करती हैं, कंधों में तो नहीं दर्द है थोड़ा सा आपको? हाँ आपको पैर में दर्द है?
क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। मदर्स डे अभी गुजरा है, परसों मदर्स डे। तुम देखो चीटिंग कर रही है। मैंने पहले बता दिया था ना जोड़े के बारे में। एक्चुअली हर कोई बात कर रहा है। मस्का पॉलिश का जो सेगमेंट है वो हमारा नेक्स्ट है। इस सेगमेंट में हमने रेसिपीज आपको बतानी है। तो इन्होंने टक बिस्किट बिछाए, उसके ऊपर कंडेंस मिल्क कितना डाला बाजी? उसके ऊपर 2 पैकेट एक अलग से बोल में मैं कंडेंस मिल्क कितना डाला? एक टिन और 2 पैकेट एक टिन 2 पैकेट्स ऑफ क्रीम, उसको बस मैंने मिक्स किया। ठीक है। अगर मैं टक बिस्किट की जगह कोई नॉर्मल चीज डालती तो मैं उस क्रीम वाले जो मिक्सचर है उसमें मैं थोड़ा सा नमक जरूर डालती। ठीक है। क्योंकि सुनना में भी आया और शायद फर्क भी पड़ता है कि मीठे में जब थोड़ा सा आप पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं तो उससे और ज्यादा फ्लेवर एनहांस। अच्छा, वो बेस बनाने के बाद टक की बेस बनाई सिरप के साथ, उसके ऊपर फिर जो हमने जो क्रीम और वो किया था उसके अंदर हमने छने हुए फ्रूट कॉकटेल डाले, उसको मिक्स करके मैं तो चक्के ही मुझे पता चलता है कितना मिक्सर है, और उसके बाद उसको ऊपर बिछा दिया। ठीक है। फ्रिज में गया सेट होने के लिए। मैंने इससे कद्दूकश करने वाले से जो है वो मैंने चॉकलेट की वो कद्दूकश कर लिया। चॉकलेट की बार शेविंग्स कहेंगे, क्या कहेंगे वो चॉकलेट का ना, शेडिंग करेंगे। हाँ, तो वो मैंने कर दी, वो मैंने फ्रिज में रख दिया। जब वो आ जाएगा इंशाल्लाह तो फिर आई जस्ट पुट इट ऑन दैट एंड आल्सो। क्या नाम रख रही हैं आप इस मीठे का? टक डिलक्स ही मैं घर पे बोलती हूँ, बिकॉज़ दिस वाज द फर्स्ट मीठा जो मैंने बनाया था ससुराल में। अच्छा, तो इट वर्कड आउट देन, बट लेट्स सी कि यहाँ पे work मेरी out होता है। शागिर्द ने Let's अपना see। पहला मीठा मेरा सीखा। जाहिर सी बात है, let's see। मेरा पहला सीरियल आपके साथ है, मेरी पहली प्रोड्यूसर भी आप थी। और बिल्कुल, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है यूसुफ को। इन्होंने ब्रेक दिया है मुझे, इन्होंने और हफीज जान है बिल्कुल। क्या चांद परोसा तो चांद परोसा, एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं मिशी खान के बनाए हुए मीठे की तरफ। क्या रेसिपी है आपकी? रेसिपी मुझे एक्चुअली कस्टर्ड बहुत पसंद है। अच्छा। और मुझे ट्राइफल भी पसंद है। तो लेकिन ट्राइफल में भी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा केक ज़्यादा डाल देते हैं, कस्टर्ड कम होता है। तो मैंने अपना कॉकटेल जो फ्रूट है वो बेसिक जो सिंपल ट्राइफल है अच्छा। उसमें यूज किया। पहले कस्टर्ड बना लिया आपने, ठीक है। ज्यादा थिक ना करें, ज्यादा पतला ना करें। चीनी भी ऐड कर ली, और चीनी प्लीज चेक जरूर कर लें। अच्छा। आपने एक लेयर डाली फ्रूट कॉकटेल की थोड़ी सी, उसके बाद केक थोड़ा सा, केक को मोटा मोटा नहीं रखना, आपने तोड़ तोड़ के डालना है। अच्छा। मतलब बहुत भूरा बना के वो, और उसके ऊपर एक थोड़ी सी क्रीम आपने जो फ्रेश क्रीम आपकी टेट्रा पैक की होती है वो डाली। उसके बाद थोड़े से पाइनएप्पल या जो सीजनल फ्रूट है जो उसके साथ मैच करे। फालसे तो नहीं अच्छे? नहीं, फालसे या सेब और केले वेले ये नहीं, पाइनएप्पल और वो जो टिन के अंदर, नहीं, एक फैमिली की जो फ्रूट होता है। अच्छा। एक फैमिली का, जिसमें अगर सेब डाल देंगे तो बहुत ज्यादा वो तुर्श हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ज्यादा अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, ये जो कैन वाले हैं, कैन फ्रूट हाँ, कॉकटेल, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी सिरप होता है उसमें मीठ, वो डाला आपने, फिर उसके बाद वही लेयर को रिपीट करें। हाँ। मेरा बड़ा बेसिक वाला है, मुझे बहुत पसंद है। और उसके ऊपर जेली, स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो इसके साथ जाएगी। स्ट्रॉबेरी जेली आपने ऊपर से थोड़ी सी लेके ना, थोड़ी थोड़ी पीसेस, फ्रूट ट्राइफल सॉर्ट ऑफ कुछ होगा। फ्रूट ट्राइफल, ठीक है। ये जबरदस्त भाई, चारों डिशेस इनकी अलग अलग है, सब मीठे बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। नाहीद का मीठा क्या है? फ्रूट कॉकटेल कैरेमल। फ्रूट कॉकटेल कैरेमल, इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी थोड़ी बहुत उरुसा ने जो चुराई है मेरी रेसिपी। इंस्पायर हुई हूँ मैं आपसे। मुझे क्या पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यही बना रही हो ना, मैं कोई दूसरा मीठा बना लेती। वो तो आप वाकई बना सकते ये पाकिस्तानी महेश मुझे भट्ट पता है कि टेस्ट आपका ही होगा उसमें। अच्छा, बहरहाल आप इन्होंने इंस्पायर्ड है ना पाकिस्तानी महेश भट्ट? इन्होंने एक थोड़ा सा जो चेंज किया है ना, वो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट इन्होंने वो किया है। हाँ। मेरे बिल्कुल टोटल जो है वो मीठा है, बड़ा मज़ेदार मीठा। अच्छा, इसकी खासियत ये है निदा, एक तो ये बगैर चूल्हे के बनता है, ठीक है, जो कि मैं भी शीरी आपा को भी बता रही थी। और आप कहीं भी बैठे हो, बच्चों के लिए, घर में बड़ों के लिए फ्रूट कॉकटेल लें, कंडेंस मिल्क लें, क्रीम लें, जो घर में सबके होती हैं, ठीक है। नो चीनी, कुछ नहीं, जस्ट आपने एक बोल में फ्रूट कॉकटेल और उसको अपना क्रीम को जो है बीट करना है, ठीक है। उसके बाद बिस्किट्स कोई भी घर में पड़े हों, अब रुसा ने जो टक, मैं तो कोई भी कुकीज़ घर में पड़ी हूँ, उसको हमने क्रश कर लिया, हाथों से तोड़ लें या थोड़ा सा उसको कूट लें, या फिर ग्राइंड ना करें, ग्राइंड में वो पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बेलन लें, मोटे मोटे चंक्स, बेलन लें, एग्जैक्टली लेके ना बस उसको कूट लें, थोड़ा सा कूट लें, बस कूट लें उसको, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसको जो है उसकी बेस बनाए पैन में। उसके बाद जो आपने बैटर बनाया है अपना, जो भी आपने बनाया था उसका कंडेंस मिल्क का, क्रीम का, वो उसके ऊपर बिछाएं, सबसे पहले तो वो, फिर फ्रूट कॉकटेल वो डाल दें। अब आपने नीली पीली
जैम जो जेली होती है, हाँ, जैम नहीं जेली जो होती है वो कोई वो है बनाना है, कोई फ्लेवर में है, कोई स्ट्रॉबेरी है, वो अपने मजे से कलरफुल करने के लिए उसमें सारी ऊपर से वो डाल दी। अच्छा। उसके बाद जब एक बाइट लेते हैं ना, हा बड़े मजे का, बहुत मजे का लगता और है। ठंडा चिल एक- करके खाएं। इसी बात पे एक फर्क के थ्रू एक जबरदस्त गाना हो जाए, फर्क खड़े होके गाओ, बैठ के तुम्हारे सुर कैसे निकलता है? मैं काफ़ी देर से एक बात पूछना चाह रही थी सबसे। आप लोग कुकिंग करते हुए गाना कौन कौन गाता है? मैं भी गाती हूँ। कौन कौन गाता है? आप भी गाती हैं? मैं भी गाती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं कुकिंग करते हुए बहुत गाती हूँ। बहुत गाती हो? किचन सिंगर है ना, किचन सिंगर है। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब आप गा रहे होते हैं, म्यूजिक लगा होता है, तो खाना भी बना रहे होते हैं, ऑफ कोर्स काफी लोग जिससे नहीं, तो उसके साथ रिदम भी थोड़ा सा आप मूव भी कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। ये गाना सुनने के बाद जब हम ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पतले कैसे हो, ये तो हम आपको बता रहे हैं, जुबान का जायका, लेकिन साथ कितना अच्छा प्रोग्राम है कि जुबान के जायके के साथ ये भी बता रहे हैं कि पतले होके जोड़ों का जायका कैसे लगेगा, है ना जी? आइए शुरू करते हैं। ला 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 ला, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, जान के बदले में जान लो नजराना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमां है, पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो मुकाबला कर रहे हैं जिसमें कीमा पकाया गया है और फ्रूट कॉकटेल से ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको बताई गई, वो डिशेस बनाई गई हैं। एक तरफ रूसा और अरोहा हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, और एक तरफ नाहिद शबीर और मिशी खान हैं जो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जिनकी शनाई बजरेगी, मगर फिर भी इतनी सली का शार है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने ज़बरदस्त तैयारी से ये रेसिपीज़ तैयार की है, और शीरी आप टेस्ट करने वाली हैं। हमारी वो पतले होने वाली रेसिपी रह गई। हाँ जी, बस ठीक है,
अच्छा, जब तक हम ये खाने टेस्ट कर रहे हैं तब तक आपके कानों में जो आवाज आएगी वो आएगी डॉक्टर उमर राहिल की, जो आपको बताएंगी कि दुबला कैसे होना है, क्या ऐसी उनकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसमें। डॉक्टर उमर राहिल, ओवर टू यू। और हम यहाँ चखम चखी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं स्टार्ट कर दूं? आप स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें जो है हमने कॉकटेल सिरप लिया है और इसमें थोड़ा सा फ्रूट डाले, तकरीबन 1 टेबलस्पून फ्रूट डाला है, 1 ग्लास कॉकटेल सिरप लिया है। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसमें हमने 5 अदद किशमिश डाल दी है। इसको बॉईल करेंगे। जब किशमिश नरम हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको एक जोश देंगे और उसके बाद जो है जब एक जोश आ जाएगा इसमें हम डालेंगे थाइम, तकरीबन 1 टीस्पून थाइम डालेंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको पकाना है। जब 7 से 8 मिनट ये पक जाएगा तो इसमें हम चुटकी भर डालेंगे मेथी, सूखी मेथी जो है वो डालेंगे, इसको पकाएंगे। पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, जोश आ जाएगा, तो इसको आप छान लेंगे और इसको बल्कि छाने नहीं, इसको निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इसमें आप डाल दें शहद, 1 टीस्पून शहद मिक्स कीजिए। और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार पीना है, उसके अलावा नहीं। ये 1 गिलास है और ये हफ्ते में एक बार पिया जाएगा। ये इस तरह से तैयार है और इसमें जो फ्रूट्स हैं ये आपने खा लेने हैं। ये तैयार है। अच्छा, ओके, डन है। रूसा का हमने चखा है कीमा, क्या कहेंगे आप? बहुत आला है, सीरियसली। मैंने भी चखा है। मैं कीमे की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ओह लड़की, शादी के बाद तू बदल गई है बहन। थैंक यू। आला, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, आप किसी को भी अवार्ड दें, बस मेरी माँ ने, मेरी सास ने सुन लिया है। बहुत आला, सीरियसली। Thank you। अरोहा का कीमा हमने चखा है, अच्छा टेस्ट है, बहुत डिफरेंट अच्छा है, टेस्ट है। मगर हल्की सी आप कही थी मिठास। मिठास है, इसलिए मिठास है, मुझे लगता है आपने नमक कम डाला। नमक कम डाला है, तुम लोग इसलिए क्या कि कम बहुत खाते हैं? ज़्यादा कम भी खाते हैं और इसलिए भी मैंने कम रखा है कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। किसी को डालना हो तो वो ऊपर से भी कर सकता है। ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो लोग मिर्चें नहीं खाते हैं, जो लोग मसालेदार कीमा नहीं खाते, उनको ये चीज बहुत मेरे ससुराल वाले खाते हैं ना टेस्ट कम अच्छा है। मसाले के खाने, लेकिन टेस्ट है। तो हाँ, मतलब पता चल रहा है कि तुम्हारे हाथ में टेस्ट है। ये है। आइए तीसरा हम चलते हैं मिश्री की तरफ। मिश्री ने रखी है नान, वहाँ पराठे थे, यहाँ नान और कीमा जी। छुपाती है दो शक्लें तो तुम लोगों की बड़ी हसीन है भाई, है ना? क्या हो गया? मुझे थोड़ा खाते हुए देखो। बाहर मैंने कहा पता नहीं क्या चलो, तुमने कीमा ही बनाया है। कीमा बनाया है। अच्छा है, वेरी नाइस। कुछ अचारी फ्लेवर, कुछ पता नहीं क्या। और एक सेकंड, आप मेथी का फ्लेवर, मेथी की खुशबू है। ये अब ये वाला खाना। इतने डिफरेंट है, मैं कह रही हूँ तीनों कीमे जो अभी चखे हैं। शो में आई है कुछ ना कुछ मांगे जा रही है। इसके साथ ना ये मुकाबला वैसे वाकई बहुत सख्त है, उसकी वजह ये है नीचे से चखें। ये उसको मिक्स करते हैं ना, एक सेकंड, आप मिक्स करो। अब ये वाला खाओ, ये वाला मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मैं भी चखूं? प्लीज। डॉक्टर मेरे लिए आप भी चखो। वो मिक्स किया ना थोड़ा सा। मेरी नानी जी घर में शक्लें ऐसा पकता सबकी अलग हैं, इतने मजे की। था। बहुत अच्छा। भाई मजा तो लेने दो। अच्छा, ये डाइट के बाद आगे बढ़ेंगे। खा सकते हैं। ये मेरे नानियाल में ऐसा फ्लेवर अच्छा, दूसरे चम्मच से, ये नहीं, ये वाह, बहुत अच्छा, ये जो है इसमें ऑयल वगैरह कम है, आप कैसे भी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके साथ भी खा सकते हैं। ऐसे खा लो ना चमचे से। चमचे से ना मुझे फिर पता नहीं चलेगा फ्लेवर। रियली? अरे यार बहुत मुश्किल मुकाबला है भाई। देखिए, बगैर शादीशुदा औरतें जो है, मतलब लड़कियां, ज़्यादा फेवर देना चाहिए, है ना? बहुत मजे का है। रियली? बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। थैंक यू सो मच। लव इट। और ये बिल्कुल आप खा और सकते साथ में हरी मिर्च अगर आप ऐसे खाएं एक जगह। हंस गए भाई शीरी आपा, क्या करें भाई। अच्छा, वैसे मैं एक बात आप लोग को कहूंगी कि अब आप लोग नेक्स्ट टाइम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज। हाँ ना, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना सख्त मुकाबला हो फिर क्या करे बंदा। मजे का घर ले जाओ। वेरी नाइस।
सारे मुंह खुले अब आप फैसला करें भाई, आपने फैसला करना है। मेरे अंदर का फैसला तो मैंने कर लिया है, अब आप जो आप करेंगी वही हरफे मेरे लिए तो इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है ना। एक्चुअली मुझे मसालेदार पसंद है ना, तो इसलिए मैं मसाले की तरफ ज्यादा। अच्छा हमारे यहाँ आप भी spicy ज़्यादा पहले- पसंद आता है, इसलिए क्या नाम है? हो गई वो पहले दोनों टोड़ी खाना शुरू मीठा भी चख लें क्या? एक सेकंड, ये हम वाला एक साथ कर ले डिशेस को। ये अब चेक करो। थैंक यू। आप एक काम करें ना, मीठे का अलग रख दें, हाँ, वही करें। प्राइस और इसका वही अलग अपने रख दें, कपड़े। खाने का वही करेंगे, लास्ट टाइम भी हमने है यही ना, किया ऐसे था। कर। एक दफा और चख लें आप लोग। ये वरना हम हजम कर देंगे। कीमा बनाया ना, ये बगैर गाड़ी के हम लोग घर जाएंगे। एक दफा और कर दिया आप लोग, हम लोग खत्म कर देखो लेंगे। कराची वाले जो है ना वो मिर्ची ज्यादा खाते हैं, मुझे भी पर लगाते भी ज्यादा है। देखिए भाई, श्री यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज जरा। मीठे के हम बाद में बताएंगे क्या क्या है। देखें इतने जबरदस्त चारों ने अपनी अपनी बहुत जगह अच्छे, नो डाउट। बहुत जबरदस्त। बल्कि शो खत्म होने के बाद मैं चारों से रेसिपी लेके जाऊंगी, इतने अच्छे हैं। और लेकिन जो सबने मुझे जो बेस्ट लगा है वो नाहिद का। मतलब कोई उसका फ्लेवर अंदर तक रच बस गया है वो। क्यों बोल, जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत आला वाला, जो खाने के लिए स्पेशली आए ना। मतलब आप मुझे इस वक्त खाने के बाद अभी तक मेरे मुंह में उसका जायका है। वो तो खैर उसकी ये भी वजह है कि सबसे आखिरी आपने वो चखा है। लेकिन नो डाउट चारों का बहुत अच्छा है। बहुत। मगर जो फ्लेवर नाहिद ने डाला है, मुझे लग रहा है ये गॉड गिफ्टेड फ्लेवर है, तो हाथों का फ्लेवर है। हाथ से जाएगा। कहा था ना। जीत गई बाजी मेरी तरफ से भी Thank और you. इनकी Thank you तरफ so से। much. Thank you so आइए मीठे की तरफ। मीठे के लिए स्पून चाहिए। उंगली से सबके। हाँ, ये कीमे का तो नहीं है ना? ये लेंगे, ये मीठा है। एक मुझे भी कोई दे दो, चम्मच दे दो जिसमें से मीठा चख सके। ये कीमे का तो नहीं है ना? साफ करके भी रखें। ठीक है। ये है ना, आया बिस्किट? निवाला बना के दो, मुझे निवाला बना के दो, बिल्कुल जैसे तुम अपने मियाँ को निवाला बना के आगे छोड़ो, मैं खुद धोने वाला बना दूँ। इतना बड़ा मुंह नहीं है मेरा। मैं कैसे मुझे रेसिपी चाहिए। वो जिसका अपने नाम नहीं है, ऐसा बच्चा है अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया है। आप सजेस्ट करें। सिनेमन डाल। बहुत अच्छा फ्लेवर है सनी वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिनेमन का बहुत अच्छा फ्लेवर है। मुझे तो इतनी मिर्चें लगी एक्चुअली मेरा इस्लामाबाद में रह के ना मेरी मिर्चों की इंटेक कम हो गई है, इसलिए थोड़ा चटपटा नहीं होना। पहले मैं बहुत मिर्चें खाती थी। तुम्हारा कीमा भी बहुत है। आप लोग की मेरी नहीं खाओ। अच्छा, अब मैं अपने अपने हाथ से खिलाऊं। अच्छा मिलता मेरे लिए एजाज की बात है, कितना मीठा खाने मिला है तुमने आज। सॉरी मैं एक बड़ा बड़ा बाइट देकर बड़ी एंड दिया हैप्पी होगा। मदर्स डे आपके लिए पास्ता। बहुत मजे का है यार। हम फंस गए चिड़िया आपा, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली। आज ही डिसाइड कर लो ना। अंदर से ये अच्छा आपने अंदर से नहीं खाया, सॉरी मैं बिस्किट्स वाला बिस्किट वाला जो है ना वो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बिस्कुट सा नीचे इसका एक चम्मच खाया ये वाला। 4 दिन नहीं खाना। जी तय करें। मीठा मुझे बहुत अच्छा। मीठा मुझे भी वही अच्छा। पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे मीठा मुझे इसका अच्छा लगा। जो सिनेमन का फ्लेवर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जनाब, तो फैसला हो गया। आओ क्वींस, लाओ भी ताज लाओ, जो कीमा है। लेकिन मैं बहुत फख्र फील कर रही हूँ कि उरूसा
सलीकामंद लड़की बन चुकी है शादी के बाद। रूसा के हाथ में टेस्ट आ गया है, नो डाउट। रूसा सेकंड नंबर पे, कीमा तुम्हारा वाला अच्छा है। चले जी, नाहिद आपा कह रही हूँ, नाहिद जीती है। मैं पागल हो गई हूँ खाना खा के, सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब डाइट में छोड़कर शीरी आपा नाहिद को नीचे से मिक्स हो गया सॉल्टेड बिस्किट के साथ। ओ स्वीट एंड सावर हो गया। यस, चले भाई ओके जी, कवाड़ी लड़कियां जीत चुकी हैं एक सेगमेंट में। और शादीशुदा लड़कियां भी पीछे नहीं रही। ऊपर थोड़ा सा, ऐसे नहीं मैं बनाती। हाँ, इससे प्यारी लगे ना। आ जाओ खाने में सिंगल गर्ल्स आर विनिंग, है ना? हम लोग सिंगल गर्ल की टीम थी हमारी। आ जाओ। और मीठे में डबल गर्ल्स विन। क्या बात जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सारे पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने दिल से बनाया। आज वाकई मुकाबला बहुत टफ था, क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया और 19-20 के फर्क से टीम में नाहिद शबीर जीती है और मीठे में रूसा जीती है, वरना हमारी चारों पार्टिसिपेंट्स किसी से कम नहीं। बहुत मजे का, इसका भी मीठा बहुत मजा आया। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक मुख्तलिफ शो के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।